ठीक है, स्क्रीन पे ही ये लिखा है, स्क्रीन पे ही दिखेगा सारा का सारा। तो रिसेंटली देखिए, ये मीटिंग इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि अभी बच्चों ने डॉक्टर होमी भाभा का जो एग्जाम है वो लेवल 2 में सिलेक्ट हो गए हैं बच्चे। या तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन के 2 राउंड क्लियर करके स्टेट लेवल कैंप में सिलेक्ट हो गए हैं बच्चे। मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं हमारे पहले के रिजल्ट्स का, तो इससे पहले हमारे क्लास का रिजल्ट ऐसा रहा है कि पहली बार जब लासुर से बच्चों ने डॉक्टर होमी भाभा का एग्जाम दिया था पहली बार, तब 2022 में हमारे लासुर से 11% सिलेक्शन रेशो था। मतलब उस साल मेरे पास में बैठे ही करीब, मेरे पास थे ही बहुत कम बच्चे, 12 बच्चे थे, 12-15 बच्चे, उसमें से दो ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे, करीब 11%। अगले साल ये 15% हो गया जब अपने ट्यूशन से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए, आउट ऑफ 20, समथिंग, आउट ऑफ, मुझे याद नहीं आ रहा वो पेन है क्या उसमें रिजल्ट, होमी बाबा वाले। नहीं उसमें नहीं, वो कॉम्प्लीट होंगे पैक करके जो अपन लेके गए थे। एक मिनट इधर होगा, इसमें देख लो, एक निकाल के दे दे मुझे। ये हमारे क्लास का होमी बाबा का रिजल्ट है, मैं स्क्रीन पे भी शोकेस कर दूंगा थोड़ी देर में। तो 2021 में हमारे ट्यूशन में सिक्स्थ और नाइन्थ क्लास में थे ही 17 बच्चे। उसमें से दो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, यानी कि समझो 11% बच्चे जो है ये सेकंड लेवल के लिए सिलेक्ट हुए थे होमी बाबा में। 2022 में मेरे पास में सिक्स्थ और नाइन्थ स्टैंडर्ड को मिला के 32 बच्चे पढ़ रहे थे, और इन 32 बच्चों में से 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे फॉर सेकेंड लेवल। दैट वाज अराउंड 15% रिजल्ट। ये सब मैं आपको बाद में ग्रुप पे फोटो भी भेज दूंगा। पिछले बार मैंने कुछ साल से बहुत रिजल्ट वगैरह लगाना कम कर दिया है, एक आधी बार लगाता हूँ मैं, नहीं तो लगाता ही नहीं हूँ रिजल्ट। क्योंकि इवेंचुअली जिनको मालूम पढ़ना है क्लास के बारे में वो पढ़ ही जाता है, और पेरेंट्स को भी समझता है कि एक्चुअल मेहनत स्कूल में होती है कि इधर होती है, वो सब मम्मी पापा को भी समझता है। तो इसलिए मैं ज्यादा बताता ही नहीं हूँ बाहर। फिर 2023 में मेरे पास कक्षा छठी और नौवीं में मिलके पूरे 60 बच्चे पढ़ रहे थे। उस साल बहुत ही शानदार रिजल्ट आया था, क्योंकि बहुत एवरेज एवरेज जो बच्चे थे मेरे पास में जो 1 साल से 2 साल से पढ़ रहे थे, ऐसे 12 बच्चों ने सेकंड लेवल के लिए सिलेक्ट हो गए थे। ये तो 20%, हर 5 में से एक बच्चा सिलेक्ट हो गया था। लास्ट ईयर तो एकदम ही जबरदस्त रिजल्ट आया। लास्ट ईयर हमारे पास में बच्चे ही कम थे। 2024 में हमारे पास सिक्स्थ में और नाइन्थ में मिलके ही 37 बच्चे थे, 37 बच्चे थे। इसमें से 13 बच्चे सिलेक्ट हुए थे फॉर सेकंड लेवल, और रिजल्ट हमारा एकदम ही 35% जंप कर गया था। हमने लास्ट ईयर कुछ क्लास में चेंजेस किए, जिसके कारण मतलब जैसे ऑनलाइन भी शुरू किया, और हमने बाहर बताना भी एकदम से बंद कर दिया था। 2023 के एंड पे हमने डिसाइड किया कि बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना। उसके कारण रिजल्ट में थोड़ा डिप आया, मतलब क्योंकि बच्चे ही कम हो गए, बच्चों की संख्या कम हो गई, तो रिजल्ट कम नहीं हुआ। 12 बच्चे जब पहले सिलेक्ट हुए तो 13 हो गए। और परसेंटेज में आप देखेंगे कि 37 में से अगर 13 बच्चे हो रहे तो हर 3 में से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था सेकंड लेवल के लिए, करीब 35%। इस साल 2025 में मैं आपको सारा नाम के साथ में, लिस्ट के साथ में ही रिजल्ट बता देता हूँ होमी बाबा का। ये हमारा डॉक्टर होमी बाबा एग्जाम का रिजल्ट है इस साल का। तो हमारे पास इस साल सिक्स्थ स्टैंडर्ड में 19 बच्चे थे पूरे सब कुछ पढ़ने के लिए, जो पास हुए फेल हुए सब कुछ मिला के 19 बच्चे थे। इसमें से 18 बच्चों को होमी बाबा एग्जाम में 100 में से 35 से ज्यादा मार्क्स है, 35 से ज्यादा मार्क है। तो 19 में से 18 बच्चे होमी बाबा में पास हो गए, और 18 में से 6 बच्चे सेकंड लेवल के लिए सिलेक्ट हो गए। ये वो बच्चे हैं सारे के सारे। 7, सॉरी मैं उधर लिखना भूल गया, 7 बच्चे जो है हमारे सिलेक्ट हुए। ये सारे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे हैं। इसमें आप देखेंगे स्वराज हमारे पास 1 साल से पढ़ रहा है, अद्वैत हमारे पास 1 साल से पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे 1-1 साल से है। स्वरा काड़ाव ने हमारे पास करीब 3 साल से है, ईशान हमारे पास 3 साल से है, 4 साल से है। जय हमारे पास 4 साल से है, भरत और श्री दोनों 3-3 साल, और उससे भी पहले आंटी के पास 1-1 साल वगैरह ऐसे रहे हैं। तो ये 7 बच्चे हुए हैं। और नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमारे पास इस साल 44 बच्चे पढ़ रहे थे। 44 बच्चों में से 40 बच्चे पास हो गए, 35 से ज्यादा मार्क्स आए हैं उन बच्चों को। और 8 बच्चे इस साल लेवल 2 को सिलेक्ट हुए। अगर आप सिक्स्थ की मैं बात बैच की बात करूं, क्योंकि लासुर स्टेशन से सिक्स्थ के बच्चों को होमी बाबा की सेकंड लेवल में लेके जाना बहुत मुश्किल चीज होती है, बहुत ही मुश्किल। क्योंकि हमारे सिक्स्थ के, हमारे गांव के बच्चों को इंग्लिश ठीक ठीक पढ़ती आती है, उसका मतलब बिल्कुल ही नहीं समझता। वो क्वेश्चन बस पढ़ते हैं, उनको मतलब समझ नहीं आता, और कुछ तो भी एक टिक मारना बोल के टिक मार के आते हैं। उनको 90 मिनट की एग्जाम होती है, तो हमारे गांव के बच्चों की एक ही घंटे में खत्म हो जाती है, कितना हार्ड भी पेपर आया तो भी। तो एक तो बहुत इंडिया के जो होशियार होशियार बच्चे उनका 1 घंटे में होता है, नहीं तो लासुर स्टेशन के जो बच्चे उनका, छोटे छोटे बच्चों का 1 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है।
तो लेकिन फिर भी सिक्स्थ में इस साल एकदम शानदार रिजल्ट आया, क्योंकि लास्ट ईयर भी आप देखेंगे सिक्स्थ में हमारे 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इस साल ओवरऑल 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हमारे। और लास्ट लास्ट ईयर नाइन्थ का था हमारा रिजल्ट, कि नाइन्थ में हमारे 7 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। आयुष निकुंभ, साईराज गायके, विराज राजपूत, विराग पांडे, पलक सोनी, सुरभि दूत, संगमेश संगेकर। प्रिडोमिनेंटली आप देखेंगे इनमें से 7 बच्चों में से 6 बच्चे चाटे स्कूल के, ऑफ कोर्स क्योंकि हम स्कूल को छुट्टी मारने लगाते हैं। एक ही बच्ची है एमपीएस की, पलक सोनी, क्योंकि उसने भी स्कूल को छुट्टी मारी। और जो एमपीएस जीसा या बड़े स्कूल्स में जाने वाले जो बच्चे हैं, ज्यादा टाइम के स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने स्कूल को छुट्टी नहीं मारी, उनका रिजल्ट नहीं आता है। ये दिस इज अ फैक्ट। तो हम इधर सजेस्ट करते हैं, और इधर भी रह के भी हम लोग ऐसे भी है कि कुछ कुछ बच्चे हमारे पास, एक बच्चा है जैसे बहुत ही एवरेज बच्चा था, ओम मिश्रा, लास्ट ईयर उसने भी होमी बाबा लेवल 2 के लिए क्वालिफाई किया। बाकी हमारे पास लास्ट ईयर, मैं आपको ये भी बताऊं कि लास्ट ईयर क्लासरूम प्रोग्राम से हमारे पास 3 मेडल्स आए। श्लोक दूत, ये यही बैठा है, ये पूरे महाराष्ट्र में सेकंड आया। इसको सिल्वर मेडल मिला। 1.5 लाख बच्चे जो सिक्स्थ और नाइन्थ के बैठे थे, जिसमें से सिक्स्थ स्टैंडर्ड के 60,000 बच्चे और नाइन्थ स्टैंडर्ड के करीब 90,000 बच्चे बैठते। तो 60,000 बच्चों में श्लोक दूत पूरे महाराष्ट्र में सिल्वर मेडल मिलना मतलब, गोल्ड मेडल पूरे महाराष्ट्र में 50 बच्चों को मिलता है, और सिल्वर मेडल फिर 100 बच्चों को मिलता है, और ब्रॉन्ज मेडल 200 बच्चों को मिलता है। तो श्लोक महाराष्ट्र के टॉप 150 बच्चों में है। सिक्स स्टैंडर्ड के सबसे होशियार अगर 150 बच्चे देखे जाए तो उसमें ये है। फिर अगेन अधिराज अग्रवाल, ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारा, नाथ वैली स्कूल से, संभाजी नगर से। इसको भी सिल्वर मेडल मिला। और नाइन्थ में धनश्री दीदी है सेलू से, यस शी इज ऑल्सो क्लासरूम स्टूडेंट। तो ये 3 बच्चे हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी भी प्रेजेंटली 7th स्टैंडर्ड में ऋतुराज सिंह ने भी पढ़ रहा है, उसको भी होमी बाबा में सिल्वर मेडल है। हमारे पास 10th में अभी देवेश सोनी नाम का भी बच्चा पढ़ रहा है, उसको भी लास्ट ईयर होमी बाबा में सिल्वर मेडल है। ये बच्चे हमारे पास में लेवल 1 से नहीं थे, इसलिए मैं ऐसे बच्चों का नाम नहीं लिखता हूँ। लास्ट ईयर अथर्व रहाटेकर को भी गोल्ड मेडल आया है, अभी 10th में है वो बच्चा, लेकिन ये बच्चा भी मेरे पास लेवल 2, 3 और 4 को था। मैं केवल रिजल्ट में उन्हीं बच्चों के नाम दिखाता हूँ जो हमारे पास में लेवल 1 से थे, जिन्होंने हमारे पास पहले दिन से ज्वाइन होके पूरी पढ़ाई की है। कोई बच्चा अगर 2 दिन पहले आ गया, 3 दिन पहले आ गया, कितने सारे ऐसे बच्चे जो हमारे ट्यूशन में नहीं लेकिन टेस्ट पेपर देते हैं हमारे ट्यूशन के। जैसे नाइन्थ में इस साल हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स वैसे प्रद्युम्न का आया है, 60 मार्क। और एक बच्चा है उसके 73 मार्क है, 9th स्टैंडर्ड में, सर्वेश चांडक, वो हमारे केवल ट्यूशन के टेस्ट पेपर देता है और हमारे ट्यूशन के सारे रिकॉर्डिंग्स करता है वो बच्चा। फिर उसके अलावा सिक्स्थ में हमारे पास में एक बच्चा है, अथर्व गोलोकर करके, उसका 78 मार्क आया है उस बच्चे का। तो लेकिन ऐसे बच्चे जो हमारे ट्यूशन के टेस्ट पेपर देते हैं खाली, उनका नाम मैं नहीं दिखाता। केवल उन्हीं बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे हाईलाइट होता है जो हमारे पास पहले दिन से। तो ये ट्रू रिजल्ट है, ओरिजिनल रिजल्ट है। और इस साल हमारा ओवरऑल रेशो, लास्ट ईयर तो हमने 35% टच कर दिया था, इस साल डिप हुआ है हमारा 22.22%। एक रीजन ये भी है कि नाइन्थ का पेपर थोड़ा अनयूजुअल था। दूसरा रीजन ये भी है कि मैं नाइन्थ के बैच के साथ इस साल बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं था। बिकॉज कुछ पेरेंट्स ने बोला था कि आप छड़ी मत दो, आप बच्चों को पनिशमेंट मत दो। तो फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, मेरे को वैसे भी 30-40 बैच पढ़ाने आगे, तो एक आधे बैच का रिजल्ट कम भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उलट वो पेरेंट्स के लिए एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा देखने के लिए, कि जब मैं मेरा हाथ पीछे कर लेता हूँ, ये जैसे सिक्स्थ के बच्चे रोज अभी आ रहे हैं होमी बाबा लेवल 2 को, तो रोज ही छड़ी खाते हैं। ये एक स्पेशल छड़ी ट्यूशन के सब बच्चों को, इससे बहुत डर लगता है, छोटी सी पतली सी छड़ी है रबर की। ये 2 साल से है ट्यूशन में। तो सिक्स्थ के हमारे गांव के मतलब सिक्स नाइन्थ सभी बच्चों को डर लगता है, लेकिन नाइन्थ में मैंने बिल्कुल एक महीना हाथ भी नहीं लगाया बच्चों को। बच्चे मस्ती करे, फोन देखे, मैंने कुछ भी नहीं बोला। ट्यूशन प्रीमाइसेस में जब मेरे सामने थे तो बिल्कुल कुछ टाइम पास नहीं होता था, लेकिन घर जाने के बाद मैंने नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सिक्स्थ के बच्चों का बहुत फॉलो अप था। सिक्स्थ के बच्चे रोज घर पे जाते थे तो उनको अगले दिन मालूम था कि पढ़ाई करके नहीं आए तो भैया सुबह फटके देंगे, ओरल लर्निंग करके नहीं आए तो भैया फटके देंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि 19 में से 18 बच्चे सिक्स्थ के हुए, और 18 में से 6, यानी हर 3 में से एक बच्चा जो है सेकंड लेवल को चले गया। और नाइन्थ में आप देख सकते हैं कि 44 में से 8 बच्चे अगर हुए हैं, 44 बच्चे मेरे पास 9वीं में थे, और 8 बच्चे अगर सेकंड लेवल को सिलेक्ट हुए, तो मुश्किल से हर 5 में से 6 में से एक बच्चा हुआ है। तो लेट इट बी, अगले साल मेरे को अगर करने है तो मैं अगले साल 50% 60% भी सिलेक्शन रेशो ला सकता हूँ। क्योंकि आज जैसे आप सभी की मीटिंग हो रही है, आने वाले 8th स्टैंडर्ड में जो भी बच्चे हैं उनके भी पेरेंट्स की इवेंचुअली 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद मीटिंग होंगी, उनको भी ये रिजल्ट बताया जाएगा। और फिर पेरेंट्स के पास ऑप्शन रहेगा कि भैया आप हमारे बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट रहो या ना रहो। राइट, ये एक है। अगेन मैं कुछ बच्चों का नाम लूंगा, हालांकि अभी जो होना है वो तो स्टेट लेवल कैंप में दिखेगा कि बच्चा कैसा है, कितनी पढ़ाई करी है, कितना रफ एंड टफ पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये 10 बच्चे भी बहुत इन्होंने मेहनत करी है। लेवल 1 लेवल 2 वीवीएम लेवल 2 कैमरा प्रॉप्टेड थी। ये उन सजेशंस में से था जो मैं विज्ञान भारती की टीम को, जो वीवीएम की एग्जाम होती है हर साल क्योंकि ऑनलाइन होती है, फिर बहुत सारे, और वो क्योंकि ओपन बुक एग्जाम भी होती है तो बच्चे पीडीएफ वगैरह रेफर करते हैं,
उतना तो पूरे इंडिया में करते हैं बच्चे। लेकिन क्योंकि अभी एआई का भी है, 2 साल से 3 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, तो बच्चे वीवीएम के एग्जाम को जो है बिल्कुल खुद से तो कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करते थे, सारा का सारा जो है दूसरा फोन रहता था, दूसरा डिवाइस रहता था, उससे ही कर देते थे। तो विज्ञान भारती को मैं काफी टाइम से सजेशन दे रहा था, और भी बहुत लोग दे रहे थे कि आप कैमरा प्रोक्टेड रखो या आप ऑफलाइन एग्जाम रखो। तो उन्होंने इस साल वीवीएम के एक बीच में और एक लेवल रखी जिसमें कैमरा ऑन था, और कैमरा ऑन के बेसिस पे से ये 10 बच्चे सिलेक्ट हुए। इन्होंने ऑनेस्टली दिया नहीं दिया, जो भी कुछ हुआ। तो ऐसे एन नंबर ऑफ बच्चे जिन्होंने अनफेयर मीन्स यूज करे, बुक्स यूज करना अलाउड था, लेकिन दूसरा मोबाइल फोन यूज किया, किसी की हेल्प ली, किसी दोस्त की हेल्प ली, तो वो सारे के सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। 10 बच्चे जो है अभी स्टेट लेवल कैंप में सिलेक्ट हुए हैं। तो ये 10 बच्चों का भी अभिनंदन। और विशेष रूप से जो होमी बाबा सेकंड लेवल में सिलेक्ट हुए, बहुत मेहनत लगती है। 9th होमी बाबा का पेपर इस साल आज तक का सबसे हार्ड पेपर था। आज तक का सबसे हार्ड, मैंने 5 साल पढ़ाया है होमी बाबा के लिए। और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो मैंने देखा है 9वीं का, आप सोच के चलिए कि महाराष्ट्र में से 1.5 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं। मैं अगर सिर्फ कक्षा 9वीं की बात करूं, अभी इस साल से तो महाराष्ट्र के बाहर से भी बहुत सारे बच्चे बैठने लग गए हैं। मैं अगर सिर्फ 9th स्टैंडर्ड की अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो 90,000 बच्चे महाराष्ट्र के इसमें बैठते हैं। और 100 मार्क का जो पेपर है, इसमें से मैंने आज तक सबसे ज्यादा से ज्यादा 58 मार्क का कट ऑफ देखा है। ये 90,000 बच्चे, ये 90,000 बच्चों में से खाली उनको होमी बाबा वालों को 6,300 बच्चे निकालने रहते हैं करीब करीब, है ना। मतलब आप मानो कि 100 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं ना, 100 बच्चे, उसमें से 7 बच्चे अगले पड़ाव में जाएंगे। तो 100 में से 7 बच्चे उनको लेने रहते हैं, और फिर भी महाराष्ट्र का कट ऑफ 58 आता है। मतलब इतने बड़े महाराष्ट्र में, इतने बड़े समृद्ध राज्य में 90,000 पूरे के पूरे महाराष्ट्र के नहीं देते, हुशार हुशार बच्चे देते हैं। इंग्लिश मीडियम में ज्यादातर के पढ़ने वाले, सीबीएसई स्कूलों में, स्टेट बोर्ड में, आईसीएसई में पढ़ने वाले बच्चे देते हैं। और होमी बाबा का एग्जाम का लेवल ऐसा है कि 100 में से बच्चे को मतलब 50 मार्क, 55 मार्क भी नहीं आ रहे, है ना। 80,000 बच्चों को, 85,000 बच्चों को, 85,000 बच्चों को 50-55 मार्क भी नहीं लाते आते, आधे नंबर भी नहीं लाते आते होमी बाबा में। तो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो बच्चे होमी बाबा लेवल 2 में सिलेक्ट हुए हैं, रैंक के मार्क्स के ऑर्डर में मैंने इनका नाम वगैरह लिखा है, तो थोड़ा सबको भी आइडिया रहे। तो ये सब बच्चों का बहुत बहुत कौतुक, बहुत बहुत अभिनंदन। अब इसके बाद अगली पढ़ाई क्या रहने वाली है, आज के लिए ये अपना मीटिंग का टॉपिक है। इस संदर्भ में आज मैं मीटिंग ले रहा हूँ। तो मैं एक बार बस ऑनलाइन सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाए। नहीं तो मुझे अनलेस अनटिल एडमिन को बोल के सबको रिमूव करना पड़ेगा, जिनका भी कैमरा बंद है मैं उन सब बच्चों को रिमूव कर दूंगा। राइट। जस्ट 1 मिनट में आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ सभी मम्मी पापा को कि अभी ये जो अगला लेवल है इसमें क्या पढ़ाई रहती है, क्या क्या करना पड़ता है। 6th के भी मम्मी पापा को देता हूँ, 9th के भी मम्मी पापा को देता हूँ। और जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन मंथन एग्जाम में स्टेट लेवल कैंप में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिनका कैंप एक तो 28 तारीख को है, या 4 जनवरी को है, या 11 जनवरी को, कोई तो भी एक रविवार के दिन कैंप रहेगा, उनको भी इस चीज का बड़ा फायदा होगा। तो अब जो 6th के बच्चे रहते हैं, उनको होमी बाबा में वहां पर 5 प्रयोग आते हैं, 5 एक्सपेरिमेंट रहते हैं। और इतने 5 प्रयोग करने के लिए उन्हें पूरा मिलके 30 मिनट का समय रहता है, यानी एक प्रयोग के लिए उनको 6 मिनट का समय मिलता है। अब ये प्रयोग मतलब कैसे प्रयोग रहते हैं, क्या बहुत रसायन वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, केमिकल्स कुछ इन्वॉल्व रहते हैं? तो इतना कुछ हाई फाई नहीं रहता है। सिंपल सी एक एक्टिविटी दी रहती है, वहां पे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि आपको ये उठाना है, आपको इसको टेस्ट ट्यूब में इतनी मात्रा में 10 ml 20 ml डालना है, आपको इसमें इतना इतना दोरी से बंधा हुआ एक रस्सी का जो पत्थर का गोला है उसको डुबाना है। और पत्थर का गोला उसमें मान लीजिए डूबने के बाद में कि उसका स्तर 20 ml से उठ के कितना हो गया, 27 ml 28 ml, जो भी कुछ होगा वो आपको रीडिंग लिखनी है। तो बच्चा फिर रीडिंग लिखेगा। तो वो एक साथ में कर रहा भी होगा, शांति पूर्वक कर रहा होगा, और जो जो जैसे जैसे उसको रीडिंग दिख रही वो कागज पे नोट डाउन भी कर रहा होगा सारा का सारा। इतना ही उनको देखना रहता है कि हाई प्रेशर में, जब बच्चे के आसपास में उसके अनेक कॉम्पिटिटर है, जो लोगों से पहली बार जब होमी बाबा लेवल 1 को गए थे तो सेंटर पे सभी प्रकार के बच्चे थे। सेंटर के बाहर कुछ मस्ती करने वाले बच्चे भी थे। सेंटर के बाहर ऐसे भी बच्चे थे जो सेंटर में पैर रखने से पहले तक पन्ने 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 पढ़ रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, तो उनको देख के थोड़ा डर भी लग रहा था। मस्ती करने वाले देख बच्चों को देख के लग रहा था कि मस्ती भी कर ले। लेकिन अब जब सेंटर पे जाएंगे तो पता होगा कि ये महाराष्ट्र के सबसे होशियार होशियार बच्चे आए वाले हैं, जिनसे अपने को भी स्पर्धा करनी है, जिससे अपने को भी कंपटीशन करना है। तो बच्चे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जो सबसे होशियार बच्चा है वो भी स्ट्रेस में रहता है, जिसके थोड़े कम नंबर आए वो भी बच्चा स्ट्रेस में रहता है। और बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन, सेम टू सेम सिचुएशन 6th और 9th होमी बाबा में भी रहती है, और विद्यार्थी विज्ञान मंथन के स्टेट लेवल कैंप में भी रहती है।
क्योंकि अब मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र के सबसे गिने चुने जो सिलेक्टेड सबसे होशियार होशियार बच्चे वो लोग आए वाले हैं। तो अंडर प्रेशर परफॉर्म करना है, बस परफॉर्म नहीं करना है, ये जानते हुए परफॉर्म करना है कि मेरे आजू बाजू में जो और 10 जन है, जो एक समय पे हम सबको अलग अलग एक्सपेरिमेंट का सामान दिए वाला है, एक्सपेरिमेंट वही है, परफॉर्म करने के लिए सबको अपना अपना अलग अलग साहित्य दिए वाला है। वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है। तो अपने से जरा से भी कुछ गलती हो जाए तो अपन खुद की सुधारने के पहले उतने प्रेशर में पहले आजू बाजू वाले का देखते हैं, और उसका देख के अपने को और प्रेशर आ जाता है कि बाबा उसका तो सब सही चल रहा है, मैंने ढोल दिया, मेरे से पानी गिर गया, मेरे से पत्थर, वो धागा ही नहीं बांधे जा रहा शुरू के 1 मिनट में। तो प्रेशर बहुत रहता है। हाई प्रेशर में सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कुछ बहुत हाई फाई नहीं है, ऐसे कोई रसायन नहीं कि जिससे बच्चों को कुछ डैमेज हो जाएगा, तो बच्चा पे कुछ दाग धब्बा गिर जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है कि उनको चोट लगेगी। उधर ध्यान रखने के लिए छोटे बच्चों में तो विशेष वहाँ वॉलंटियर भी होते हैं, 9th के भी बच्चों के लिए वहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर्स प्रोफेसर्स वहाँ पे रहते हैं। बस इतना है कि छोटे बच्चों को 5 एक्सपेरिमेंट करने 30 मिनट में, यानी हर 6 मिनट के अंदर एक प्रयोग उनको पूरा करना है। और 9th के बच्चों को, क्योंकि बड़े बच्चे हैं, तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों विषयों का एक एक एक्सपेरिमेंट करना है, जिसके लिए उनको 10-10 मिनट मिलते हैं। अब बायोलॉजी तो बहुत इजी है, क्योंकि बायोलॉजी में एज सच कोई प्रयोग नहीं होता, कुछ करके नहीं बताना होता, वहां पे सामने अलग अलग चीजें रखी है। जैसे 2017 में जब मैं खुद होमी बाबा के सेकंड लेवल में गया था, तो मेरे सामने 10 चीजों में क्या क्या रखा था। सबसे पहले मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 1 में, जितना मुझे याद है आज तक मैं उतना आपको बताता हूँ, एक छोटे से कागज के टुकड़े पे 3 प्रकार की मधुमक्खियां लाकर रखी हुई थी। यस, डेड मधुमक्खियां, मरी हुई मधुमक्खियां, 3 मधुमक्खियां लाके रखी हुई थी। एक बहुत छोटी सी थी दिखने में, एक काफी बड़ी सी थी दिखने में, और एक मीडियम साइज की थी दिखने में। अब ये इन मधुमक्खियों को नाम दिया था ABC। मैं ये बात कर रहा हूँ जब मैं कक्षा 9th में था। आजकल ऐसे सवाल 6th के बच्चों को पूछे जाते हैं, 8 साल में सिलेबस इतना आगे गया है कि जब जो मैं 9th में पढ़ता था वो 6th को पढ़ाते हैं, जो मैं खुद 11वीं में पढ़ता था वो 9वीं 10वीं को रहता है सिलेबस। तो ये 3 मधुमक्खियां दी थी और पूछा था कि ये तीनों मधुमक्खियां क्या क्या होती है। तो जैसे अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो ये बीच वाली जो है रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन होती है, जो पूरे छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ा रही होती है। फिर जो मध्यम साइज की मधुमक्खी होती है उसको बोलते हैं ड्रोन। उसका काम होता है छत्ते में जो मधुमक्खियों के छोटे छोटे लार्वा है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको संभालना। और ये सबसे छोटी साइज की जो होती है इसको बोलते हैं वर्कर बी, कामगार बी। इसका काम होता है कि अलग अलग फूलों के पास जाना, उनका परागन, उनका नेक्टर, उनका जो रसीला पदार्थ है वो निकाल के लाना, और छत्ते के अंदर जो लार्वा है, रानी है, ड्रोन है, इन सबको को खिलाना। ये होता है 3 काम। फिर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। एक कटोरी में, जैसे आप लोग भी सब पेरेंट्स कॉलेज गए होंगे, बच्चे कॉलेज गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कॉलेज में साइंस लैब में जो मृत एनिमल है, मारा नहीं जाता उनको पहले से, अगर वो मर गए हैं तो उनकी बॉडी को इकट्ठा करके कांच की बोतल में फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में भर के रखा जाता है, मेंढक रहे, सांप रहे, कुछ ऐसे अलग अलग रहे। तो हमारे सामने तो उस दिन कटोरी में फॉर्मल्डिहाइड भरा हुआ था, और इधर एक कोई तो भी प्राणी का कुछ अंग काट कर लाके रखा गया था, और पूछा गया था कि बताइए क्या है, कि मान लीजिए MBBS वगैरह में आगे कोई डॉक्टर वगैरह बने तो समझ तो रहनी चाहिए कि शरीर के अंदर कौन सा अंग क्या है। तुमने किताबों में फोटो तो बहुत देखे, एक्चुअल में देखा है कि कैसा क्या है। तो ये क्या था, ये था फिश के जो गिल्स होते हैं। मछलियां सांस अपने जबान से नहीं लेती, मछलियों के गर्दन के पास में ना कट होते हैं, वहां से पानी अंदर जाता है और वहां से वो श्वास लेते हैं। छोटे बच्चों को, ये सारे ट्यूशन के बच्चों को, ऑनलाइन बच्चों की इसकी प्रणाली मालूम है। तो मछली के गिल्स दिए गए थे। फिर तीसरे नंबर पे हमको जो है, अभी कटोरी में 3 कटोरियां दी थी क्वेश्चन नंबर 3 बायोलॉजी में। दाने भरे हुए थे, कड़धान्य भरा हुआ था। और गेहूं नहीं था एक में भी, तो एक में ज्वारी थी, एक में बाजरा था, और एक में रागी थी। अब बच्चों ने इसका आटा देखा होता है, ज्वारी का आटा, बाजरे का आटा वगैरह देखा होता है, या इसकी भाकर देखी होती है। दाने कभी बहुत ज्यादा सबने ध्यान से नहीं देखे होते। तो वहां पर आपको पहचानना पड़ेगा कि ज्वारी कौन है, बाजरा कौन है, और रागी कौन है। ठीक है, ये मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या रहता है। फिर ऐसे ही बायोलॉजी में ऐसे ही सारा सारा चलता है। फिर आगे तो बस एक चित्र हमको एक पेपर पे बस ड्राइंग दे करके रखी थी कि हम जो मानव लोग, हम जो मानव हैं, हम जो खाना खाते हैं, तो हमारे खाने की जो पूरी पचन क्रिया है, तो मुंह से लेके पूरी अन्न नली का जो सारी की सारी उसका चित्र दिया था। और उसमें कुछ लेबल करके बताना था, बस हमको हमारी आंसर शीट के ऊपर जगह दी थी, बस आंसर लिखना था। तो बायोलॉजी विषय में 9th के बच्चों को एज सच कोई भी प्रयोग नहीं करना होता है, केवल 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसके लिए आप विश्वास मानिए कि थ्योरी बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। अब 9वीं के बच्चे हैं, लेकिन कितना आना चाहिए इनको, आराम से मैं बोलता हूँ कि 9वीं 10वीं और 11वीं तक का आना चाहिए बायोलॉजी। इतना आना चाहिए, ये रहता ही है, इसी अभ्यासक्रम में से आता है। अब पढ़ाई वगैरह जो मैं वर्कशॉप में ले रहा हूँ वो तो होनी ही वाली है, तो पढ़ाई की चिंता नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी में कोई प्रैक्टिकल नहीं है।
केमिस्ट्री में हर साल भरपूर रसायन रहते हैं, और एक विशेष रूप से एक प्रैक्टिकल रहता है जिसका नाम है टाइट्रेशन। ये कक्षा 11वीं के बच्चों को रहता है कॉलेजों में। आजकल के 11वीं के बच्चे कॉलेज ही नहीं जाते, 10वीं के बाद डमी स्कूल ले लेते हैं और फिर कोचिंग संस्थान वगैरह में अपना जो भी कोई परीक्षा की पढ़ाई वो कर रहे हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये रसायन शास्त्र का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है टाइट्रेशन, जिसमें बड़े बड़े आधुनिक से साहित्य वगैरह केमिकल वगैरह इस्तेमाल करके पूरा प्रयोग करना पड़ता है। केयरफुली करना पड़ता है। आपसे एक छिट्टा भी ज्यादा गिर गया तो पूरी रीडिंग बिगड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, वो आपको सलाइन लगा रहा है। सलाइन का जरा सा कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो गया तो पेशेंट की प्रकृति बिगड़ जाएगी बिल्कुल भी। अगर डॉक्टर ने आपको एक दवाई की जगह थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन की, स्ट्रॉन्ग पावर की गोली दे दी, छोटे बच्चे को दे दी, तो उसकी हालत थोड़ी और ही खराब हो जाएगी। तो ये रसायन भी ऐसा ही है। अब वो एक अलग चीज है, और इधर है अंडर प्रेशर। 10 मिनट का समय है, 4 से 5 मिनट में परफॉर्म करना है। एक छिट्टा भी ज्यादा गिर गया गलती से, जो कि गिरता ही है, जिसके लिए हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे को हम 4 बार 5 बार ट्यूशन पे करा के ले, अलग अलग जगह पे साइंस लैब में ले जाके, उनके स्कूल में मैं जाता हूँ फिजिकली, साइंस लैब में हम करवा के लेते हैं, पूरा प्रैक्टिस में करवा के लेता हूँ। जिससे कि बच्चे के हाथ के नीचे से वो इतने बार जाना चाहिए, बच्चे की इतनी स्ट्रांग प्रैक्टिस चाहिए कि एग्जाम के दिन वो चुके ना। क्योंकि अगर मान लीजिए एक छींटा भी ज्यादा गिरा तो बच्चे को तुरंत वो सब वापस डालना है। उसके पास जितना चाहिए उतना साहित्य भंडार दिया है, जितना इस्तेमाल करना है कर सकता है। लेकिन फिर वापस से सारा बीकर धोना, टेस्ट ट्यूब धोना, सारे वो कांच की सामग्री धोना, उसको सुखाना, जल्दी से झटकाना, वापस से सारा प्रयोग शुरू करना, इतने में तो 10 मिनट का टाइम निकल जाएगा। और इतना पैनिक रहता है क्योंकि हर एक बच्चे को मालूम है कि आज मेरे आगे और पीछे बैठे वाला बच्चा कोई सर्वसाधारण बच्चा नहीं, महाराष्ट्र के सब होशियार होशियार बच्चे ही चुन के आए वाले हैं, सबको मालूम रहता है। तो पैनिक बहुत रहता है। सेम वीवीएम स्टेट लेवल कैंप में भी रहता है, जब बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं रहता कि बच्चा आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट करता है। एक ही टेबल पे सबके एक्सपेरिमेंट लगाए रहते हैं। जो बच्चे पिछले साल या उससे पिछले साल कभी ना कभी अगर वीवीएम में गए होंगे स्टेट लेवल कैंप, तो उनको आइडिया होगा मैं जो बात बोल रहा हूँ, कि पता रहता है कि सभी के सभी बहुत ही होशियार बच्चे आए वाले हैं। और वो पहले से ही इस बात का ज्ञान रहना कि अपन बहुत ही होशियार बच्चे दूसरे आए वाले हैं, तो अपन खुद को कम समझने लगते हैं। इस ये एक्चुअल डर जो है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे डॉक्टर, होमी भाभा, बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की लेवल 2 से लेवल 3 में नहीं जाते। फियर, फियर फैक्टर एक बहुत बड़ा रीजन है। एन नंबर ऑफ बच्चों में 0.1 मार्क से, 0.2 मार्क से, 0.5 मार्क से, हमारे ही ट्यूशन के कितने सारे बच्चों का लेवल 2 से लेवल 3 में सिलेक्शन चुका है। मतलब आधे मार्क से भी कम, 0.1 मार्क, 0.1 मार्क पे बच्चों का। तीन तीन ऐसे बच्चे रहे। निधि अजमेर रही है, सम्यक पाटनी नाम का बच्चा रहा है, लास्ट ईयर सुरभि दूत नाम की बच्ची रही जिसका 0.2, 0.4, ऐसे बच्चे रहे हमारे। इतने से इनका सिलेक्शन चुक जाता है, आधे मार्क से भी कम नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, क्योंकि फियर फैक्टर है। फियर को निकालने का एक ही तरीका है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रहनी चाहिए। प्रैक्टिस रही तो हम खुद ही थोड़ा उस दिन शांत रहेंगे। भीड़ में भी उस दिन सेंटर के बाहर भीड़ देख के, गर्दी देख के भी दिमाग डगमगाएगा नहीं, पेट में गुड़गुड़ नहीं होगी। एकदम शांत, काल्म एंड कंपोज्ड रहेंगे कि नहीं, मैंने 10-10 बार करके रखा है एक एक एक्सपेरिमेंट, मेरे हाथ में प्रैक्टिस है और मैं कर लूंगा, मैं बराबर कर लूंगा। अब प्रैक्टिस कैसे ज्यादा से ज्यादा करवाई जाए, क्योंकि प्रैक्टिस के ये हम जो लेवल 2 की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें खाली ऐसा नहीं है कि जिस क्लास में बच्चा है, सिक्स्थ का बच्चा है तो उसने सिक्स्थ के प्रैक्टिकल 10-12 प्रैक्टिस कर लिए, और 9वीं का बच्चा है उसने 9वीं के 10-12 प्रैक्टिस कर लिए। इतने से नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोला, 9वीं के बच्चे को 9वीं 10वीं 11वीं तक का पढ़ना है। वो क्या पढ़ाना है, क्या प्रैक्टिस करवाना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पढ़ाई तो सारी मेरी ही हाथ में, क्या सिलेबस करवाना है वो सब मेरे पास है। और सिक्स्थ के भी बच्चों को सिमिलरली केवल सिक्स्थ का नहीं करना है, उनको छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं का आने वाला है। जैसे अभी जो सिक्स्थ के बच्चे रोज 4-5 दिन से छुट्टी मार के भी यहाँ आ रहे हैं, मैं उनको प्योरली जो है सारा का सारा, मैं उनको 9th सीबीएसई में जो पढ़ाई होती है, 8वीं आईसीएसई में जो पढ़ाई होती है, वही उनकी चल रही है। 6-6 7-7 8-8 घंटे यहाँ पे ट्यूशन पे वही पढ़ाई चल रही है। सिक्स्थ की परीक्षा 4 जनवरी को है, 9वीं की परीक्षा 18 जनवरी को है। तो 9वीं के बच्चे कम से कम इस बात में लगी कि आज तारीख 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर से 18 जनवरी तक पूरा एक महीने का समय है उनके पास में। तो अगर वो सच में मन लगा के इस बात की पढ़ाई कर ले, और मैंने जितनी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लाई, अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगा कितने सारे जगह से मैंने फ्री का एक्सेस ले लिया है, कितने सारे जगहों से। मुश्किल से एक आधी जगह है जहां हमको कुछ बहुत मिनिमल अमाउंट हमको पे करना है और जाना है प्रैक्टिकल के लिए, नहीं तो 4 जगह पे हमको फ्री हो गया है हमारे ट्यूशन के बच्चों को। एक्सक्लूसिवली हमारे ट्यूशन के बच्चों को, थर्ड पार्टी कोई अलाउड ही नहीं है वहां पे, और कोई बच्चा अलाउड ही नहीं है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो बच्चे वहां पे 11वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत नाम कमाया है वहां पे, वो बच्चे टॉपर है। तो वो संस्थान भी देखता है कि छोटे से गांव के बच्चे हैं, लेकिन बहुत ही कुछ तो कर दिखा जाते हैं 11वीं 12वीं में। तो इनके जो छोटे बच्चे हैं 6th और 9th के, संकल्प भैया के, उनको अपन बुला लेंगे, उनको अपन करवा लेंगे अपने बच्चों के साथ में भी। तो ऐसे अपने को और स्पेशली अलग दिन पे भी बुला के करवा लेंगे।
राइट। अब सिक्स की परीक्षा 4 जनवरी को है। हमारे पास में भी 2 हफ्ते का समय है। तो ये 2 हफ्ते में एक बात हमको सुनिश्चित करनी है कि एक तो स्कूल को, सिक्स के बच्चों को बोल रहा हूँ और पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि स्कूल को सीधा छुट्टी लेनी है, क्योंकि टाइम कम है। छुट्टी लेने से ये बात नहीं है कि बाबा सिलेक्शन हो ही जाएगा, गारंटी नहीं है इस बात की कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन चांस बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि हम ज्यादा समय दे पाएंगे। अब हमको ये छुट्टी जब लेंगे तो करना क्या है इतने दिनों में? एक तो ये भी बात है कि क्रिसमस की छुट्टी सबको 5-6 दिन 7 दिन ऑलमोस्ट इस साल ट्यूशन का काफी सारे स्कूलों को है ही 5 दिन 6 दिन। तो मतलब मैं मुश्किल से आपको 4-5 दिन की छुट्टी लेने बोल रहा हूँ, बस स्कूल को 4 दिन या 5 दिन की छुट्टी लेने को बोल रहा हूँ। अब अपने को इसमें करना क्या है? तो देखिए, मैं पहले सिक्स के बच्चों से बात करता हूँ। सिक्स के बच्चों को कोई ना कोई एक जगह पे ऑफलाइन पेड वर्कशॉप करनी है, जहां पर मैं इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। जब संकल्प भैया साथ में नहीं है तो एक अलग सा थोड़ा एंग्जाइटी रहती है, डर नहीं रहता, क्योंकि बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट है, मैंने बहुत तैयार करवाया है। लेकिन नवे बच्चों में जब हम जाते हैं, न्यू न्यू बच्चों में जाते हैं, तो थोड़ा सा एक डर रहता है वहां पे जाने के बाद में। तो एक पेड वर्कशॉप हमको करनी है, थोड़ा सा मिनिमल अमाउंट। अब ये कहाँ हम कर सकते हैं? मैं संभाजी नगर और नियर बाय रीजन के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। वराहमिर विज्ञान सेंटर है, एक शरणापुर फाटा जो है हमारे पास भांगसी माता गढ़ के पास में, वहां पे ये सेंटर है। एक तो वहां हमको करना है। उधर सिक्स के बच्चों के लिए तारीख है 21 22 और 23, यानी कल से ही 3 दिन चलने वाला है ये। और नहीं तो दूसरा भी एक लॉट है 27 28 और 29। ठीक है, आप दोनों में से आपको जो भी लॉट कंफर्टेबल होगा आप उस दिन जाके वहां पर प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन शेयर पे ही सीधा सीधा बता देता हूँ। 1 मिनट। अब सारे पेरेंट्स अब शायद स्क्रीन पे, हाँ, देख पा रहे होंगे। ये देखिए, सिक्स और नाइन्थ के बच्चों के लिए है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, थोड़े बारीक अक्षरों में लिखा है, इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिक्स के बच्चे एक तो 21 22 और 23 दिसंबर 3 दिन आके कर सकते हैं, नहीं तो 27 28 29, जिस बैच में जगह रही, बैच 1 और बैच 2 में। और नौवीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो 2 3 और 4 जनवरी को, या तो 9 10 और 11 जनवरी को कोई भी एक बैच में आके करना है। इसकी नॉर्मली फीस होती है 4,000। ये वराहमीर के जो ओंकार विद्यालय नाम की स्कूल है जहां पर वो लैब है, उनके बच्चों के लिए रहती है। कमर्शियल बाकी के बच्चों के लिए 5,000 फीस रहती है। और हमारे ट्यूशन के बच्चों के लिए ये फीस 3,000 है। ठीक है। इसमें बस आपको जो है ट्रैवल देखना है, क्योंकि अगले 3 दिन मैं नहीं जा पाऊंगा। नॉर्मली हर साल मैं जाता हूँ, लेकिन एक गाड़ी वगैरह मैं करके दे दूंगा ठीक ठाक ड्राइवर की। जो सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स उनके इच्छुक रहे भेजने में, तो वहां पर होता क्या है, अभी इधर जाएंगे तो इधर कराएंगे क्या? तो वराहमीर सेंटर जो है, हम एएस क्लब मार्गे जब जाते हैं, करोड़ी तक जाते हैं, फिर वहां से बांगसी मातागढ़ के तरफ जब अंदर मुड़ते हैं, तो महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल के रेलवे पटरी के अपोजिट साइड में सामने ही ये स्कूल है। हमारे लासुर स्टेशन में चाटे स्कूल जितनी बड़ी है, जितना बड़ा परिसर है, उस स्कूल का केवल साइंस लैब ही उतना बड़ा है। तो वहां पे पूरे संभाजी नगर के, जालना के, नासिक के, परभनी के, सेलू के नियर बाय सारे रीजन के बच्चे वहां पे होमी बाबा लेवल 2 और विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो साइंस प्रैक्टिकल है, इसकी तैयारी के लिए आया करते हैं। अब वैसे वो एक कमर्शियल सेंटर है, क्योंकि वहां पे बाहर से वो प्रोफेसर लोगों को, टीचर लोगों को बुलाते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी शिक्षक इन्वॉल्व रहते हैं जो होमी बाबा के पेपर मेकिंग बॉडी में है, जो होमी बाबा लेवल 2 का पेपर बनाने वाले हैं। ऐसे भी शिक्षक आते हैं। और लिमिटेड साइज रहती है, 30 30 बच्चों की बैच रहती है। तो ये 21 22 23 दिसंबर जो है, मैंने उनको बोल के रखा है कि मेरे 8 सीट आप रखो। रात में 9 बजे मैं बोलूंगा, नहीं तो उनके पास फुल 50 50 जनों की एंट्री रहती है। अगर अपने आज रात में 9 बजे से 8 बच्चे कैंसिल भी हो गए, मान लीजिए पेरेंट्स बोले कि नहीं भेजना है, तो उनके तुरंत अगले भर भी जाएंगे। पेरेंट्स का ख्याल हो अगले इसमें भेजना है तो अगले इसमें भी भेज सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप पहली बारी में जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो प्रोफेसर बुलाए जाते हैं और फर्स्ट टाइम को जो अनुभव रहता है ना, वो एकदम रियल रहता है, रॉ रहता है। पहली बारी में कोई भी ज्यादा ही सिखाता है बच्चों को, एक अनुभव ये रहता है। या तो मान लीजिए आपको वराहमीर विज्ञान सेंटर पे मान लीजिए नहीं भेजना है, तो फिर और किधर है ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन वगैरह है क्या? तो देखिए, एक अकोला में हो रहा है वर्कशॉप। ये 2 दिन का रेसिडेंशियल वर्कशॉप है। मैं समझता हूँ सभी पेरेंट्स को लग रहा होगा बाप रे अकोला कितना दूर है। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि ऑनलाइन मीटिंग में भी, जूम मीटिंग में पूरे महाराष्ट्र से बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उनके हिसाब से भी बता रहा हूँ। और संभाजी नगर से भी एक दो बच्चे जा रहे हैं। ये अकोला की जो स्कूल है, प्रभात किड स्कूल, मेरे जो मेंटोर है प्रदीप सोमानी सर, इनका यहाँ पर बहुत अच्छा एसोसिएशन है, तो एकदम भरोसे की स्कूल है। और बहुत रोबस्टली बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। इनफैक्ट इस स्कूल के खुद ही 100 से ज्यादा बच्चे, आउट ऑफ 400 500 बच्चे जो इनके पास पढ़ते हैं सिक्स और नाइन्थ के, 100 से ज्यादा बच्चे इनके होमी बाबा लेवल 2 में सिलेक्ट हुए, 100 बच्चे।
हमारे यहाँ पर लासुर स्टेशन में हमारे जो पूरे 63 बच्चे थे, नौवीं छठी कक्षा के 19 बच्चे और नौवीं कक्षा के 44 बच्चे। तो ये 19 और 44 मिला के जो 63 बच्चे हमारे थे, इसमें से हमारे ही 7 और 8 15 बच्चे हुए हैं। ठीक है, स्कूल के मैं जो बता रहा हूँ इनके 100 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ का क्या डिटेल है, देखिए मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ पूरा। अ, ये है इनका क्या। अब ये 27 और 28 को है, वहां पर भोजन की व्यवस्था, रात में स्टे की व्यवस्था, बॉयज का हॉस्टल अलग है, गर्ल्स का हॉस्टल अलग है, वो सारा टेक केयर वो पूरा करते हैं। अगर पेरेंट्स दो तीन ऐसे इच्छुक हो जो ट्यूशन ट्रिप में नहीं आ रहे हैं लेकिन इतना दूर अगर जाना चाहे, ठीक है, तो आप इतना भेज सकते हैं। या फिर आपको लगे कि इतना दूर तो पॉसिबल नहीं है भैया हमारे लिए, तो आप वो बरहमीर का दे दीजिए, तो बरहमीर पे भी आप लोग जा सकते हैं। राइट। एक वो जाने वगैरह का नियोजन मैं लास्ट के 5 मिनट में बता दूंगा, फिर जो भी पेरेंट्स इच्छुक रहे वो रजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए। अब एक तो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले एक ऑफलाइन पेड वर्कशॉप करना पड़ेगा। अब इसके अलावा संकल्प भैया क्या पढ़ाई लेंगे, तो देखिए कुछ ऐसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स है जिनका स्टडी मटेरियल ही मैंने बनाया है, पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में मैंने बना के उनको आउटसोर्स किया है। ठीक है, इट इज वन पार्ट ऑफ माई जो भी मैं करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनके अलग अलग स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी लेता हूँ, और ऐसे ही जो बड़े बड़े अदर कोचिंग संस्थान है उनके साथ कोलैबोरेशन में भी काम करता हूँ। कोचिंग मटेरियल बनाना एक मेरा काम है, वन ऑफ दी वर्क है। तो इसमें हमको रेडीमेड मटेरियल, क्योंकि वो मेरे पास ही पड़ा रहता है सारा का सारा, उसमें क्या चेंज वगैरह करने ये भी मेरे पास पड़ा रहता है। तो हमको किन चीजों का एक्सेस मिल रहा है। सबसे पहले तो देखिए हमारे संभाजी नगर में दो क्लासेस है, एक विश्वा क्लासेस करके है और सेकंड इज ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर। ये दो क्लासेस भी फाउंडेशन में बिल्कुल हम जैसे पढ़ा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, एक दो एग्जाम हम ज्यादा पढ़ाते हैं, एक दो एग्जाम्स में वो ज्यादा पढ़ाते हैं। तो ये विश्वा और डीएफसी का मटेरियल जो है ये सारा मैंने ही बनाया हुआ है मोस्टली। तो ये सारा का सारा मटेरियल मैं बच्चों को अपने जो वर्कशॉप में बच्चे रहेंगे 6th और 9th के, इनको तो मैं करवा ही रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं अगर मैं भी अभी स्क्रीन पे नहीं बता सकता क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड पे है, और कई बार ऑनलाइन पेरेंट्स जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करते रहते हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हैं, तो मुझे पब्लिकली बताना ये सारा अलाउड नहीं है, मैं एक क्लोज्ड रूम में आपको बता रहा हूँ। तो विश्वा और डीएफसी का बच्चों को मिलेगा। सेकेंडली मुंबई के इंस्टीट्यूट्स है, दैट इज एलन एंड नारायणा। ये दो जनों का वीवीएम का वर्कशॉप जो है एवरी ईयर जो आई आई कास्ट का पार्ट रहता है, जैसे इस साल 6th 7th के बच्चों को हाइड्रोलॉजी है, 8th और 9th के बच्चों को एथनोबॉटनी है, 10वीं और 11वीं कक्षा के बच्चों को एस्ट्रोफिजिक्स है। मतलब ये वो विषय है जो इंजीनियरिंग में या एमबीबीएस में या बीएससी में पढ़ाए जाते हैं, और विद्यार्थी विज्ञान मंथन कहती है कि ये छठी से 11वीं के बच्चों को पढ़ाओ। ऐसे विषयों पे पेपर आता है। वीवीएम का जो पेपर होने वाला है 100 मार्क का, उसमें से 20 मार्क बीएससी और बीटेक के इंजीनियरिंग के सिलेबस में ऐसे आते हैं। तो बच्चों को ये बीएससी बीटेक का 3rd ईयर में सिविल इंजीनियरिंग में रहता है हाइड्रोलॉजी, जो एनईटी नाम की परीक्षा होती है, यूजीसी नेट नाम की जो परीक्षा होती है आगे ग्रेजुएट बच्चों के लिए, उनका जो सिलेबस है वो 6th और 7th में वीवीएम को रहता है। जो 8वीं 9वीं के बच्चे एथनो बॉटनी, तो एमबीबीएस में जो पढ़ाते हैं या बीएससी में जूलॉजी में बॉटनी में जो पढ़ाया जाता है 3rd ईयर में एथनो बॉटनी, वो 8वीं और 9वीं के बच्चों को वीवीएम में रहता है। और एस्ट्रोफिजिक्स जो हमारे देश में जो साइंटिस्ट रहते हैं ना, सारे के सारे वैज्ञानिक जो रहते हैं बड़े बड़े, जो आपने सुना होगा पूना में एक नारायण गांव के पास बड़ी दूरबीन है, अंतरिक्ष देखने की एक बहुत बड़ी दूरबीन है, ऐसे लेह लद्दाख में एक बहुत बड़ी दूरबीन है, एस्ट्रोफिजिक्स नाम का एक विषय जो अंतरिक्ष में जाते हैं। ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको जो सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है वो 10वीं 11वीं में वीवीएम को है, एक प्रकार से तो ये है। तो अब ये एलन और नारायणा के जो वर्कशॉप रहते हैं, ये जो बैक एंड मटेरियल बनता है वो सब मैं ही बना के भेजता हूँ। तो वो भी हमारे पास में, हमारे पास होमी बाबा के लिए भी और वीवीएम के लिए भी, तो ये चारों क्लासेस का बच्चों को फुल एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा लास्ट ईयर डीएफसी पे वर्कशॉप मैंने ही कंडक्ट करवाया था। एलन संभाजी नगर पे भी होमी बाबा का वर्कशॉप लास्ट ईयर मैंने ही कंडक्ट करवाया था वुडब्रिज स्कूल में। तो वहां के, क्योंकि वो मेरे ही रिकॉर्डिंग है, मैंने लिया था और कुछ टीचर्स ने लिया था, तो इस साल मैं तो खुद वापस से पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे पिछले साल के जो रिकॉर्डिंग उनके पास पड़े हुए हैं, जो इन इस साल भी वो अपने बच्चों को मेरे रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं लेवल 2 के लिए। तो अपने बच्चों को तो मेरे वाले मिलेंगे ही, साथ में ही उधर के जो मेरे मित्र टीचर्स है और जो दोस्त है उनके भी रिकॉर्डिंग्स अपने बच्चों को मिलेंगे। तो ये भी एक चीज हो जाएगा। राइट। इसके अलावा भैया आप खुद कैसे प्रैक्टिकल की पढ़ाई कराओगे, तो मैं ये सिर्फ ऑफलाइन के बच्चों को कमिट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 3 स्कूल्स का नाम लूंगा, एक है चाटे स्कूल, एक है महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, और एक है जैन इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें से हमारे मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। अगले होमी बाबा पड़ाव में होमी बाबा के सेकंड लेवल के लिए इसमें से हमारे मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हुए। इस स्कूल में, इन तीनों भी स्कूल्स में, एक तो टीचर शायद क्वालिफाइड भी है, और क्वालिफाइड भी अगर है तो ज्यादा उनकी रुचि नहीं है कराने में, इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को तैयार करवाने में।
तो मैं खुद, अगर मुझे स्कूल से ग्रांट मिल जाए, लास्ट ईयर भी स्कूल्स ने बुलाया था, महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल में मुझे पिछले 4 साल से बुलाया जाता है सिलेक्शन के लिए, सिंस कोविड। होमी बाबा का और वीवीएम का प्रिपरेशन करवाने के लिए मुझे स्कूल से ही फोन आता है। जी सर, में मुझे आज भी दोपहर में सविता मैम का फोन आके गया, क्या शायद स्पोर्ट्स डे वगैरह खत्म हुआ और उन्होंने मुझे फोन किया कि 5 बजे की, भैया आपसे मंडे को बात करनी है करके। और चार्टे स्कूल में भी पिछले 2 साल से बुला रहे हैं। तो अगर इस साल भी स्कूल्स में बुलाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 99.9% बुलाएंगे ही, तो मैं अपने सारे बच्चों को उनके उनके स्कूल में जाके उनके साइंस लैब में ही ट्रेन करूंगा। मान लीजिए स्कूल नहीं बुलाए तो उसके अलावा क्या? तो हमारा खुद का ही साइंस लैब है नूतन कॉलोनी में, पैठन गेट पे, जो जॉइंटली डेवलप्ड है बाय मी एंड सम अद्वैता एडुकेयर नाम से एक है। उन्होंने ये डेवलप करके रखा है साइंस लैब। तो वहां पे मैं अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ तो उसका कोई कॉस्ट नहीं रहता है। कोई थर्ड पार्टी है, जैसे वराहमीर साइंस सेंटर है, वहां पे जो प्रोफेसर आते हैं उनकी फीस हमको देनी है, कमर्शियल फीस उनकी 5,000 है, क्योंकि वो खुद भी बच्चों को, प्रोफेसर को अपना लैब दे रहे हैं। तो क्योंकि मैं खुद ही वराहमीर से एसोसिएटेड हूँ, तो वो वाला फीस कट हो जाता है, लेकिन जो प्रोफेसर लोगों को फीस देनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 3 प्रोफेसर रहेंगे, तीनों को 3 दिन का 1000 1000 1000 देना है। तो वो 3,000 अपने से लेते हैं, 5,000 में से अपने 2,000 माइनस हो जाते हैं वहां पे। या अकोला में जाना है तो वो उनका एक स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को रेसिडेंस भी देना है, खाना भी देना है। उस हिसाब से सिक्स की उधर 3,500 फीस है और 9वीं की 4,000 फीस है। आने जाने के लिए बस वो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है अकोला, या जबकि यहाँ पर बहुत नजदीक पड़ता है सारा। तो नूतन कॉलोनी में भी औरंगपुरा पैठन गेट पे क्रांति चौक पे मैं बच्चों को ले जाके प्रिपेयर करवाने वाला हूँ, सिक्स के भी बच्चों को और बाद में 9th के बच्चों को। पहले सिक्स के बच्चों को मैं लेके जाऊंगा। 25 तारीख से 29 तारीख तक हमारी ट्यूशन की ट्रिप है, 30 तारीख को हम सुबह सुबह वापस यहाँ पर आएंगे। तो मैं सिक्स के हमारे बच्चों को 31 और 1 तारीख 2 दिन नूतन कॉलोनी पे लेके जाने वाला हूँ। पहले 31 तारीख को केवल हमारे ही ट्यूशन के बच्चे रहेंगे, मेरे जो ये 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे केवल यही रहेंगे। 1 तारीख को संभाजी नगर के भी वापस 100 बच्चे आएंगे। मेरे बच्चों को भी मुझे पढ़ाना है और उन 100 को भी मुझे ही पढ़ाना है। तो उस दिन करीब 100 150 बच्चों को सेकेंड डे में पढ़ा रहा हूँ 1 तारीख को। फिर वापस 2 और 3 को स्कूल को तो हमारे बच्चे छुट्टी लेंगे ही, क्योंकि 4 तारीख को छठी की होमी बाबा परीक्षा है। तो उस दिन भी मैं 2 और 3 को यहाँ रुका के, हमारे पास साइंस के किट है, हमारे पास बड़े बड़े लेमिनेटेड चार्ट्स है, जो मैंने 3 साल में 4 साल में सब कुछ डेवलप किया है, अलग अलग मटेरियल डेवलप किया है, वो यहाँ बिठा के मैं बच्चों को करवाऊंगा। अब पूरा इसका जो है, सर्प इसका खर्चा कितना है, क्या क्या चीज का खर्चा कितना है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मैं जो सारा करवा रहा हूँ इसका कॉस्ट है 1,000 रुपीज। मतलब आज करीब 20 तारीख है, मैंने आज ही व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को ऐड करना शुरू किया है, सिक्स के और 9th के। इस पे 2 प्रकार से मैं लूंगा, एक तो मैं लाइव क्लास भी लूंगा, और रोज रात में 8:45 से 10 बजे तक क्लास रहेगी छठी के बच्चों की, क्योंकि उनको 4 जनवरी की परीक्षा है। और तब तक 9वीं के जो बच्चे हैं उनको रोज का 2 2 घंटा 3 3 घंटे का होमवर्क आएगा। अब जो हमारे खुद के ट्यूशन के बच्चे हैं, उनको घर पे मोबाइल फोन पे करना नहीं है, स्कूल छूटने के बाद तुरंत उनको हम थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गए, 4 4:30 4:45 को हम 9वीं के बच्चों को यही बुला लेंगे, सेपरेट रूम दिया होगा 6 7 बच्चों को, उनका हम यही करवाएंगे। अदर जो अब ऐसे भी बच्चे, कोई लातूर से ज्वाइन कर रहा है, कोई नागपुर से, एक बच्चा तो वेस्ट बंगाल से वीवीएम होमी बाबा परीक्षा दिया है, वो है। राजस्थान के बच्चे उन्होंने होमी बाबा दिया है, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र पे नहीं होती है परीक्षा, पिछले 4 साल से ये पूरे भारत में भी होती है। अंडमान निकोबार से भी बच्चों ने होमी बाबा दिया है, तमिलनाडु के बच्चों ने दिया है, और वो भी मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मुझे लाइव क्लास में तो सबका ही करवाना है रात में, 8:45 से 10 बजे तक छठी के बच्चों का। और सिक्स के जो बच्चे, वो भी स्कूल से आने के बाद तुरंत मेरे पास आया करेंगे, जो होमी बाबा लेवल 2 के। मतलब आप मान लीजिए कि 4:45 से 10 बजे तक बच्चे यही रहेंगे, बीच में खाने वगैरह के लिए घर पे छोड़ा जाएगा। बस मम्मी का इतना मेरे को हेल्प चाहिए, सभी मम्मी का, कि बच्चे स्कूल से आए उस टाइम के 5 मिनट पहले ही आप जो भी खाना वगैरह का है वो तैयार रखा करो। आने के बाद आप अगर एक हाथ भी दिन आपसे, वैसे तो आपसे नहीं होता है, आप हमेशा तैयार रखते हो, एक हाथ भी दिन देर होता है ना, तो बच्चे बहुत एकदम पैनिक हो जाते हैं कि भैया मेरे को छड़ी मारेंगे, तेरे वजह से लेट होता है। तो मम्मी का इतना काम है कि लगा तो आधा घंटा पहले ही तैयार करके, ठंडा भी हो गया चलता पर रख देना, पहले ही तैयार रखना है तो टिफिन पैक करके रख लेना। यहाँ आके वो लेक्चर करते करते मेरे सामने भी बैठ के खाना खाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ बच्चे हैं, स्कूल से ही आ रहे हैं और इतना हार्डवर्क करवाया जा रहा है उनको। अच्छा, एक बात तो ये रही कि अब जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं, ऑफलाइन के जो बच्चे हैं और ऑनलाइन में भी जो बच्चे मेरी ये 1,000 रुपीज की वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे, एक पार्ट इतना है कि स्कूल को छुट्टी लेना है, तो रोज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मेरे पास रहेंगे। ऐसे जो बच्चे हैं जिनको स्कूल को छुट्टी नहीं लेनी, फिर वो करीब 4:45 से 10 बजे तक करेंगे। अब भैया सुबह के 8 बजे से समझो दोपहर के 4 साढ़े 4 बजे तक आप क्या पढ़ाओगे? तो मैंने जैसे आपको कहा कि प्रैक्टिकल लेवल उसका नाम है, लेकिन उसमें अभी भी 50% थ्योरी ही है, लेकिन ऊंचे कक्षा की। छठी का बच्चा है तो 7वीं 8वीं 9वीं का पढ़ के उसको जाना है, 9वीं का बच्चा है तो 10वीं 11वीं का पढ़ना है, वीवीएम एग्जाम का अगर बच्चा है
फिर भी अगर मान लीजिए 8वीं कक्षा का वीवीएम का बच्चा है, तो मैंने पहले भी मीटिंग ली, मैं बच्चों को भी बारंबार बोलते रहता हूँ कि 9वीं 10वीं का पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अब आप सोच के देखिए, विद्यार्थी विज्ञान मंथन में मान लीजिए 8th स्टैंडर्ड का मैं उदाहरण ले लेता हूँ। पूरे महाराष्ट्र के देवगिरी प्रांत से 25 बच्चे सिलेक्ट हुए, 25 बच्चे, उसमें से 2 अपने हैं। ठीक है? और वर्कशॉप में अपने पास में पूरे महाराष्ट्र से अभी करीब 8वीं कक्षा के ही मेरे पास 6 बच्चे हैं, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। और नेशनल लेवल पे ये 25 बच्चे उस दिन मिलने वाले हैं। 4 तारीख को शायद महाराष्ट्र का कैंप रहेगा, 4 तारीख को या 11 तारीख को। अगर मान लीजिए 4 तारीख को हो गया, जिस दिन छठी की होमी बाबा एग्ज़ाम भी है और वीवीएम की भी एग्ज़ाम है, तो फिर छठी में कोई अगर ऐसा बच्चा है, जैसे स्वरा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वीवीएम में भी सिलेक्ट हुई है और होमी बाबा में भी सिलेक्ट हुई है, तो उस दिन फिर होमी बाबा देना, वीवीएम की छोड़ देना। ठीक है? मान लीजिए कि वीवीएम डायरेक्ट 18 जनवरी को ही अगर हो गया, अभी तारीख आई नहीं है और उस दिन 9वीं का होमी बाबा भी है, तो 9वीं के भी से बच्चों को भी होमी बाबा देना है, वीवीएम फिर छोड़ देना है। ठीक है? तो ये वीवीएम एग्ज़ाम रहे या होमी बाबा एग्ज़ाम रहे, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है। 2-2 साल आगे तक का पढ़ने का है। तो इसमें जो पढ़ना है, जो इतना है सारा का सारा, तो सुबह 8 बजे से साढ़े 4 बजे तक ये करा रहा हूँ मैं, आगे का करवा रहा हूँ। और फिर शाम में, क्योंकि ऐसे भी मेरे पास बच्चे ऑनलाइन में, वेस्ट बंगाल का कोई बच्चा है, वो स्कूल को इतनी डायरेक्ट छुट्टी नहीं ले सकता, उसके स्कूल को क्रिसमस की छुट्टी नहीं है। तो शाम से ही कंटिन्यू करेगा। तो 4:45 से 10 बजे तक फिर मैं करवाऊँगा। इसमें रोज़ रात में 8:45 से 10 हमारे बोर्ड पे भी सॉफ्टवेयर है, पे जिसमें प्रैक्टिकल दिखते हैं। और मैंने खुद जिधर डीएफसी पे पिछले साल मैंने वर्कशॉप लिया, एलन इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने वर्कशॉप लिया। तो 100-100, 200-200 बच्चों को मैंने अकेला हैंडल किया है, 4-4 दिन, 5-5 दिन। डीएफसी पे तो 1 महीना पढ़ा रहा था मैं लास्ट ईयर, पूरा दिसंबर महीने से होमी बाबा के एंड तक पढ़ा रहा था मैं बच्चों को। तो वो सारे रिकॉर्डिंग मेरी ही, उनके पास पड़े लेकिन वो मेरी ही है, मैं मँगा लूँगा वो सारे के सारे। और मैं ये सुबह से बिठा के बच्चों को सारा प्रैक्टिकल के रिकॉर्डिंग कराऊँगा। फिर जैसे मैंने बोला, ये 1000 में बच्चों को डीएफसी का, विश्वा का, एलन का, नारायणा का, जो भी आप माँगो वो सारा मटेरियल भी मिल जाएगा। और मुझे पता है कि करवाना क्या-क्या है, तो मैं उतना करवाऊँगा, जो नहीं करवाना है वो नहीं करवाऊँगा। दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। और इसके अलावा देखो, मेरे तो खाली ₹1000 चार्जेस है, लेकिन सब मम्मी-पापा को मैं इतना एक रिक्वेस्ट करके रख रहा हूँ, आप कोई ना कोई एक ऑफलाइन वर्कशॉप कराइए। जालना में भी एक देशमुख सर करके हैं, जालना में, वो भी करवाते हैं 2 दिन का, 3 दिन का। उनका भी कुछ तो 2000-3000 रुपए रहता है कॉस्ट वगैरह समथिंग। जालना में एक बोरा सर करके भी है, आई डोंट नो कि अब वो लेते कि नहीं, मेरे समय तक वो लेते थे, अब सर भी काफ़ी रिटायरमेंट वाले एज में हैं, तो वो लेंगे या नहीं। लेकिन एक है संभाजी नगर में, मैंने आपको बोला शरणापुर फाटा पे वराहमिहिर विज्ञान केंद्र का हो रहा है, और एक मैंने वो अकोला का बोला। तो ये 3-4 ऑप्शन है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वराहमिहिर पे करवाइए। नॉनदलेस अगर आपको अकोला भेजना है इतना दूर, क्योंकि क्वालिटी और भी थोड़ी बेटर मिलेगी, वहाँ पर आप करवाइए। मैं तो करवाने वाला हूँ। मैं बच्चों के स्कूल में भी जाके करवाने वाला हूँ। नूतन कॉलोनी पे जो अद्वैत एड्यूकेयर के साथ हमारा जो जॉइंट साइंस लैब है, मैंने आपको अप्रैल महीने में बोला था कि हमारे खुद का ही रहेगा, उधर करवाया जाएगा। तो वो एक करना है। लेकिन बच्चों को अदर बच्चों के साथ, ट्यूशन में रहते तो मस्ती-मस्ती भी बहुत करते हैं ना, हँसते-खेलते सब ढिंगाना भी करते हैं। तो बच्चों को अदर बच्चों के साथ एक बार दिख जाए कि बाप रे! कितने डेंजर-डेंजर बच्चे हैं, कितने सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हैं। उसके लिए एक बार बाहर एक्सपोज़र मिलना ज़रूरी है। अब जो वीवीएम के बच्चे मैंने आज बुलाए हैं, विद्यार्थी विज्ञान मंथन के, उनको भी इसीलिए बुलाया कि जो 6th स्टैंडर्ड के, 7th स्टैंडर्ड के वीवीएम के बच्चे हैं, आपके घर के नज़दीक जहाँ भी कहीं पर 6th होमी बाबा की मीटिंग, अगर प्रैक्टिकल वर्कशॉप अगर हो रही हो, लातूर में भी बहुत होती है, लातूर में शायद इंटीग्रिटी क्लासेस की हो रही है फिलहाल, लातूर, नांदेड़ में, कोनाडेस क्लासेस की हो रही है। तो वहाँ पे आप एक वर्कशॉप कराओ 6th होमी बाबा की। और जो वीवीएम एग्ज़ाम में 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं, जिन्होंने कभी भी इससे पूर्व, इससे पहले प्रैक्टिकल का ज़रा-सा भी उनको नॉलेज नहीं है, और उनकी वीवीएम एग्ज़ाम अभी दूर है, 28 तारीख को होने वाली है, या तो 4 तारीख को होने वाली है, या तो 11 तारीख को, वो 9th होमी बाबा का वर्कशॉप करें। ठीक है? 9th होमी बाबा का वर्कशॉप करें। अगर आपको अकोला जाना पॉसिबल नहीं, तो आप यहाँ करें, जालना करें। 1-2 ऑप्शन मैं आज रात में आपको ग्रुप पे 2-4 ये फ़ोटो वगैरह वो सब डाल दूँगा। उसमें वरहमीर पे हमको डिस्काउंट है, जालना में भी हमको डिस्काउंट है। प्रभात के इसके किड्स स्कूल वो करा ही एकदम नो खर्चे पे, ज़ीरो बजट पे रही, क्योंकि 2 बच्चे, 2 दिन का बच्चे का रहा, 3 टाइम का भोजन वगैरह, रात की पूरी व्यवस्था वगैरह, सारा तैयार वगैरह होना है अगले दिन बच्चे को, इतना पूरा उनके पास है। तो 3500 इज़ बहुत कम ही अमाउंट है, जो इतना दूर वगैरह वो करवा रहे हैं। बहुत हाई-फाई स्टैंडर्ड लैब है वहाँ पे। दिस इज़ इट। अब इसके साथ में मैं बस बच्चों का एक छोटा-सा फेलिसिटेशन करूँगा, फिर लास्ट में अगर मम्मी-पापा के कुछ भी क्वेश्चन है, या भी है क्वेश्चन, तो आप पूछ लीजिए। जी। वराहमिहिर का अगर जाते हैं बच्चे, तो सुबह सर यहाँ से 8 बजे बच्चों को निकलना है, 9 बजे से लेके वहाँ पे 5 बजे तक रहेंगे बच्चे, साढ़े 4, 5 तक। टिफ़िन लेके जाना है फिर। सुबह नाश्ते का भी एक टिफ़िन ले लेना, लंच का टिफ़िन ले लेना। एक ही ब्रेक रहता है वहाँ पे, आधा पौना घंटा, बाकी फिर वो 3 दिन पूरा करवाते हैं, फुल टाइम, ऐसे। 30 और 30 की बैच है वहाँ पे।
और अपने को करीब जाने का खर्चा, एक गाड़ी देख लेंगे ना अपन, जितने बच्चे होते हैं अभी, जैसे सिक्स्थ स्टैंडर्ड के स्वराज और अद्वैत, स्वराज रहता है पिंपळगाव में, अद्वैत रहता है देवगांव में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उधर से ही आएंगे बाय रोड। आणि अपने फिर बचते 3 4 5 6 7, 5 बच्चे, तो एखादी स्विफ्ट गाड़ी, अर्टिगा गाड़ी, या कोई पेरेंट्स अगर ड्रॉप करने को तैयार है तो वैसे कर देंगे, नहीं तो 3 दिन की गाड़ी करके दे देंगे उनको, ऐसे। स्कूलमध्ये सांगून द्या ना मैंने बोले वाला है, हाँ। सगळे टीचर लोक याच्याबद्दल म्हणत होते की ऍबसेंट आहे, पण तुम्ही बोलणार होते हाँ हाँ, मी क्लिअर केलं त्याचा कशामुळे ऍबसेंट आहे, जी तुम्ही बोलणं गरजेचं आहे विषय. मी उद्या बोलून घेईल नक्की जी। और कोई भी पेरेंट्स का क्वेरी? ठीक है, तो मैंने बच्चों तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लाया है। पहले सारे वीवीएम हॅलो एग्जाम में जो 10 बच्चे हुए, जी सर. बोला हॅलो बोला सर। सर, आपलं फोनवर बोलणं झालं. लातूरसाठी काही आहे का नियोजन? सर लातूरला इंटिग्रिटी क्लासेस म्हणून आहेत, मी त्यांचा नंबर शेअर करतो आपल्याला आज संध्याकाळी, त्यांचं होत आहे लातूरला। बरं बरं बरं. आपल्याला प्रवेश मिळेल का तिथून, जर थोडस मिळून जाईल सर, हो। बरं बरं. जी आणि दुसरं आणखी विचारायचं होतं, जी। आपण जसं गेल्या वर्षी जैन इंटरनॅशनलला घेतलं, तसं आपल्याकडून नूतन एखादा कॉलनी, रविवार जर झाला तर. हो मी हॅलो. स्वतः नूतन कॉलनीला घेतोय सर। मग एखादा रविवार जर असेल तर आम्ही येऊ शकतो बरं का इकडून सर. हो नक्की नक्की सर। हो रविवारी तर सर बघा, नूतन कॉलनीला तर मी ऍक्च्युली घेणार आहे 31 तारखेला आणि 1 तारखेला, म्हणूनच मी तारीख सांगितली की कोणी ओके बाहेरून ओके. पण जर येणार असेल तर नियोजन अगोदरच असावं, हो कारण मग आमची आम्ही. ट्युशनची 25 ते 29 ट्रिप चालली आहे, आणि मग तीस ओके. तारखेला आल्याबरोबर मी अभ्यास सुरू करेल, 31 आणि 1 तारखेला मुलांचं पुन्हा मी नूतन कॉलनीला घेणार आहे। पप्पाला देता. ओके. आपले जे जी ऑनलाईन आहेत त्यांना मग प्रवेश मिळेल ना आपल्याला? हो हो, बिलकुल बिलकुल। जी, जेही ओके बघा, ओके. माझ्याकडे माझी वर्कशॉपची फीस काहीच नाही, एकदम नॉमिनल आहे 1000। ज्यांनी ओके रजिस्टर केलं मी त्यांना सगळं करवणार आहे मग। ओके. ओके. आणि हो फक्त लातूरचं मग आम्हाला डिटेल्स पाठवा तेवढं. आम्ही लातूरचे 6वीला इथले बघा 3 बिलकुल विद्यार्थी आहेत आमचे, बिलकुल, 3-4 जण. माझे फ्रेंडच आहेत ते इंटिग्रिटी क्लासेसचे सर, मी तुम्हाला पाठवतो नंतर। हो 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 हो, त्यांचा संपर्क क्रमांक वगैरे डिटेल्स द्या. जी मग जी। हो हो. ओके. 6वी आणि 9वी साठी पण आहे तुमची बरं का, होतं ना. 9वीचे पण आपलेच आहेत. बरोबर। हॅलो. हा हो. हो हो सर, शाश्वती मडके आणि बिलकुल लवटे बिलकुल। म्हणजे आपलेच आहेत विद्यार्थी इकडून बरं का सर. ओके ओके, यस यस सर। हो हो. ओके. मैं बस सारे पेरेंट्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्लैरिफिकेशन बोलूंगा। वीवीएम में जो 6th और 7th के बच्चे हैं, मैंने उनको सजेस्ट किया है कि आप 6th होमी बाबा का कहीं भी आपके घर के पास में ऑफलाइन कोर्स होगा ना, ऑफलाइन वो आप करो। अगर आपको कहीं भी नहीं बच रहा है तो आप मेरे पास में आओ, फिर जो मैं नूतन कॉलोनी में करवा रहा हूँ 31 तारीख को और 1 तारीख को, वो आप करो। और जो कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, उनके घर के पास में कहीं भी किसी भी जिले में 9th होमी बाबा का किधर वर्कशॉप हो रहा हो, तो आप वो करो। अगर आपको उससे सेटिस्फाइड नहीं लगता है तो फिर मैं जो करवा रहा हूँ आप इसमें आ जाओ, मैं करवा रहा हूँ। और डीएचबीबीसी का 6th का भी और 9th का भी मेरा खुद का जो फीस है, ऑफलाइन सभी ट्यूशन के भी पेरेंट्स के लिए और जो नॉन ट्यूशन पेरेंट्स है उनके भी लिए, क्योंकि इसमें मेरे को बस थोड़े किट्स मंगाने रहते हैं वगैरह, उसका मैं खर्चा निकाल रहा हूँ, और थोड़ा टीचिंग का कॉस्ट 1000 रुपीज है। लेकिन इसमें कंडीशन दुसरा इतनी है कि 6th के बच्चों को 4 जनवरी तक स्कूल बंक करनी है, और 9th के बच्चों को भी जाना है स्कूल को, और बाद में 5 तारीख से फिर उनको स्कूल बंक करनी है। ठीक है, बीच में मैं उनको 7 8 9 10 जनवरी को भी मैं भेजूंगा, लेकिन लास्ट का एक हफ्ता, 5 दिन 6 दिन अगर 9वीं के उदय बच्चों को स्कूल बंक निरवली करना। और जो कक्षा 6ठी के बच्चे हैं, उनको वैसे भी अभी क्रिसमस के हॉलीडे रहने वाले हैं स्कूल को। देखिए आज 25 दिसंबर जो है, ये गुरुवार के दिन है, 26 27 शुक्रवार शनिवार है स्कूल, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के सारे स्कूल को छुट्टी है उस दिन, 5 दिन 6 दिन तो ऐसी ही छुट्टी है। तो मैं कक्षा 6ठी के तो बच्चों को सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको 22 23 24 3 दिन, और 30 31 1 2, 4 दिन, 7 दिन छुट्टी लेनी है सिर्फ स्कूल को। कोई भी स्कूल वाला कुछ नहीं बोलता। होमी बाबा लेवल में भी जब छुट्टी ले रहे थे तो स्कूल वाले बोल रहे थे, रिजल्ट आ गया तो स्कूल वाले ही सबसे आगे कि देखो हमारे बच्चों ने रिजल्ट लाया। ठीक है, तो ऐसे ही लेवल 2 को भी रहेगा, बच्चा पार्टिसिपेट भी करता है। सारे टीचर के मन में जो इमेज रहती है ना, कि एक बच्चे को समझो मस्ती करने वाला बच्चा है अपने ट्यूशन का, मान लो कोई और हो गया वो, तो टीचर की दिमाग में छप जाता है ये बात कि इसका होमी बाबा लेवल 1 निकले वाला है। तो पहले तो 2 4 दिन टीचर ही शौक में रहता कि तेरा कैसे निकला। ठीक है, यही रहता है। और 4 दिन की प्रतिक्रिया यही रहती है, और उसके बाद वो भी हजम कर लेते हैं, आसपास के पूरे बच्चों में भी चर्चा चलती है। मैं अपने ही क्लास का एक 6th का बच्चा है चाटे स्कूल का, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो उसके क्लास में सब दोस्त उसको यही पूछ रहे तेरा हुआ कैसे क्या।
यही पूछ रहे हैं उसको। ठीक है, जीसा में भी जैसे मोक्षिका ही हुई है एक 9th में, और एक वेदांत हुआ है ना। तो काफी सारे दोस्त वगैरह पूछ ही रहे होंगे, और पता ही होगा कि ट्यूशन की वजह से इतना अपसेंट रही है तो हुई है। एमपीएस में भी सबको पता ही होगा, 6th में 9th में पूरे के पूरे जो हुए वो लासुर के हुए, एक आधा बच्चा छोड़ के। ये है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, और फिर आप ऑफलाइन में आप एक करिए कोई भी, मैं इतना एक सजेस्ट करूंगा। जी। सर अभी बोलायचं होतं जरा. हो सर जी। हॅलो. सर हो सर। जर आता उद्यापासून तुमचं म्हणणं आहे विहीर तिथे करायचं आहे प्रॅक्टिकल वर्कशॉप. हाँ तर मग आता समजा जर अद्वैतला पाठवायचं आहे म्हणजे 21, 22, 23, बरोबर तर सर. मग त्यांचं आता तुम्ही रजिस्ट्रेशन करणार का संध्याकाळी त्यांना सांगून, म्हणजे उद्या आम्हाला डायरेक्ट जाता हो येईल? बघा, आता आता समजा 8:30ला एक अजून 5 ते 10 मिनिटात ही जूम मीटिंग संपून जाईल। मैं हिंदी में ओके. बोलता हूँ बस, बाकी भी पेरेंट्स इसलिए। तो एक हाँ 10 चलेगा मिनट में चलेगा. ये जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी ऐसे पेरेंट्स है 6th स्टैंडर्ड के, अभी होमी बाबा के, या तो छठी और 7वीं के वीवीएम के, जो भी ऐसे पेरेंट्स है, और संभाजी नगर जालना नियर बाय रीजन में रहते हैं, और उनको पॉसिबल है कल परसों और तरसों वराहमीर पे एक तो छोड़ना, या समाओ गाड़ी वगैरह करके भेजना बच्चों को। तो वो आज रात में मुझे 9 बजे तक, मीटिंग खत्म होने के एक आधे घंटे बाद तक मैसेज करते कि भैया हमारा कंफर्म है, और मुझे बस 3000 फोन पे कर दे, क्योंकि मुझे एज इट इज उधर भेजना है, क्योंकि उधर सीट रुका के रखे। और मैंने मैम को मैसेज करके रखा है रात में 9 बजे तक आप लॉक रखो, 9 बजे मेरा कॉल आएगा कि मेरे 8 मैंने सीट ब्लॉक करने को बोले थे, समझो मेरे 4 ही बच्चे हैं, तो मेरे 4 ले लो, और बाकी के आपके जो 4 है वेटिंग लिस्ट में वो भर दो। इतना ही है। और उधर 3 जन, उधर लोया सर, राका सर, बच्चों को पता है, बड़े जो सीनियर बच्चे 9th के 10वीं के, उनको तो सबको पता है। क्रक्स व्यू सेंटर सुदर्शन लोया सर, अमित राका सर। वीवीएम के भी लेवल 1 की प्रिपरेशन वो लेते हैं, तो लेवल 2 लेवल 3 बच्चे मेरे पास में ही आते हैं। होमी बाबा में लेवल 1 मैं बहुत करवाता हूँ, तो लेवल 2 लेवल 3 उधर जाता है, फिर लेवल 4 इंटरव्यू के लिए वापस बच्चे मेरे पास आते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कोलेबोरेशन, या समझ लीजिए जो, या जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है। मैं खुद होमी पापा में मेडलिस्ट हूँ, मैं इस एग्जाम का कराऊंगा। मैं खुद होमी पापा वीवीएम में स्टेट लेवल कैंप में मैं आने वाला हूँ, 3rd रैंक आने वाला है पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि 2 जन नेशनल्स को जाते हैं और 3 जन को वहाँ पे प्राइज मिलता है। तो मेरे टाइम मुंबई में था 2018 में, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। तो जिन एग्जाम्स में मैं पारंगत हूँ मैं करवाता हूँ। प्रोजेक्ट राइटिंग में, थेसिस राइटिंग में, जो पीएचडी का थेसिस लिखना रहता है, उसमें सुदर्शन लोया सर एक्सपर्ट है एकदम। उनके पास कितने ही पीएचडीज आते हैं सारे के सारे, सबमिशन से पहले रेफर करने के लिए। तो जो छठी और 9वीं के बच्चे अगर हमारे होमी बाबा लेवल 3 में चले जाए, लास्ट ईयर आप श्लोक को ही पूछ लो, श्लोक दूध भी अंडर सुदर्शन लोया सर ही उसने करा है। क्योंकि एक महीना पूरा करवाना पड़ता है। जैसे अभी 4 जनवरी को 2 हफ्ते बाद छठी का होमी बाबा है, 18 जनवरी को एक महीने बाद 9वीं का होमी बाबा है, तो मैं 2 हफ्ता छठी के लिए, एक महीना 9वीं के लिए पूरा मैं करवा रहा हूँ। जैसे ही लेवल 2 हुआ, फिर सर के पास में चले जाता है, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना वही करवाता है। आप श्लोक को पूछ लो कि संकल्प बहनो तुझे लेवल 3 में कुछ भी मदद करी है क्या? तो खाली मैंने गाइड करा है, मैंने बस एक बार रेफर देखा है। पूरा 95%, 96% काम पूरा सर ने ही संभाला है, सुदर्शन लोया सर ने। क्योंकि जो एक्सपर्ट है उसको करने देंगे तो मेडल आएगा। नहीं तो इतना परिश्रम कर रहे हैं अपन महाराष्ट्र के 90,000 बच्चों में से 9वीं में मान लीजिए, 60,000 बच्चों में छठी में मान लीजिए, टॉप 5,000 में आ गए। ये टॉप 5,000 से टॉप 500 में जाना, टॉप 400 में जाना और भी कठिन है। उधर से मेडल लाना, क्योंकि सबको मेडल नहीं मिलता ना, नहीं तो लास्ट में बस एक ऑनररी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट दे देते हैं बस हाथ में। तो इतना करना है, लास्ट में अगर मेडल जीतना है तो करना तो पड़ेगा। ये है। तो दैट इज वाई आई विल हाँ सजेस्ट। ठीक सर, है। मुझे एक क्वेश्चन था। युवान जी 7th मैम। में है। हाँ मैम। तो जालना में देशमुख सर कौन है जो लेते हैं? मैं आपको लास्ट में डिटेल भेज देता हूँ। देशमुख सर है ना मैम, शायद अभी जालना में नहीं, वो लातूर में जाके करवाते हैं, लातूर नांदेड़ में, उनको उधर ज्यादा रिस्पॉन्स है इसीलिए। फिर भी मैं आपको नंबर भेजता हूँ क्लास के बाद में। अच्छा, और सर युवान सेकेंड 6 क्लास में हाँ होमी बाबा का सेकेंड लेवल तक गया है। उसने हाँ वरामीर का प्रैक्टिकल किया, उसने एलएन का किया लास्ट ईयर, और उसने जी यहाँ पे टिकारिया सर और बोरा सर ये सब किया है। तो मुझे हाँ। इस साल और उसको रिपीट कराने नहीं की जरूरत? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है मैम। अच्छा, जी ठीक है ना सर। सर यहाँ जी। टिकारिया सर बोल के भी एक है जो लेते हैं जालना में। जी मैंने सुना है सर के बारे में, लेकिन रिजल्ट वाइज एज सच मैंने बहुत नहीं सुने। सिलेक्शन रेशो में जो बच्चे होशियार है उनका तो वैसे ही होने ही वाला है अगले लेवल में सिलेक्शन। जरूरत उन बच्चों को है प्रैक्टिकल वर्कशॉप की बहुत ज्यादा करवा के लेने की, जो बीच में थोड़े गुते वाले, कट ऑफ से 5 मार्क 10 मार्क ऊपर जो बच्चे हुए हैं ना, उनको बहुत जरूरत है हम्म। इंटेंसिवली करवाए जाने की। नहीं तो ये युवान वीवीएम में है सर। हाँ हाँ, नहीं मैं जस्ट होमी बाबा के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। वीवीएम के युवान के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर उसने 3 वर्कशॉप कर रखे हो तो। ठीक है, सार्थक पर जोशी जा मम्मी हैंड्रेड के लिए। सर उसने लास्ट ईयर किया था पर ये साल हाँ नहीं हाँ नहीं, किया है।
मैम वीवीएम में सारा इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, तो जरूरत नहीं, एक बार बच्चे ने अगर रसायन और ये सारी सामग्री हैंडल कर रखी हो तो बहुत जरूरत हाँ। नहीं, होमी भाभा में लगता है ये। अच्छा, इसमें वीवीएम में प्रैक्टिकल्स में पूरा प्रोसीजर लिखा होगा, बस हाँ उनको हाँ, परफॉर्म करना है, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वीवीएम में स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि कैसे करना है। बच्चे ने एक बार बस कभी जिंदगी में वो इंस्ट्रूमेंट को, साहित्य को हाथ लगाया होना चाहिए। होमी बाबा में ऐसा नहीं रहता, होमी बाबा में एक कागज आता है बस, और सामने हाँ। सामान रखा रहता है और एम दिया होता है, ज्यादा प्रोसीजर भी नहीं, हाँ। प्रोसीजर मुश्किल से 2 या 3 लाइन का देते हैं। तो बाकी तो बच्चे को हाँ, ही खुद से नॉलेज रहना चाहिए कि क्या क्या करना है। सही है सर। जी, ठीक है। सार्थक जोशी के मम्मी। सर सर मुझे ये थोड़ा है ना, सवेरे वाला वो टाइमिंग्स जो ऑनलाइन वाले में फिर आप थोड़ा प्रैक्टिकल्स लेंगे क्या? मतलब मुझे हाँ वो हाँ नहीं मैम, समझ आया। मैं देखिए, मैं 150 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा के लेता हूँ, 150। अच्छा। दो जो ओके अभी ओके। मान लीजिए सोमवार के दिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, है ना, तो उस दिन सुबह 8 बजे से दोपहर में 2 बजे तक, 3 बजे तक मैं खुद बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लास चल रहा होगा जूम मीटिंग का। वो कोई ऐसे नहीं कि बच्चों को बस वीडियो भेज दिया और करते बैठे हैं। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ऑफ कोर्स वीडियो वगैरह भी आता है, लेकिन वो दिन का 4 घंटा 5 घंटा ऐसे रहता है। राइट, इतना आता है कि बच्चा करते करते थक जाएगा, इतना करवाया जाता है। तो सर ऑनलाइन क्लासेस में वीवीएम वाला बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है क्या? कर सकता है। 6th और 7th का बच्चा है वो 6th होमी बाबा की मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करे। 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा है वो मेरी 9th होमी बाबा की वर्कशॉप ज्वाइन करे, तो बहुत लेवरेज मिलेगा 100%। लेकिन वीवीएम का बच्चा वर्कशॉप ज्वाइन तभी करे जब उसका, एक तो सिर्फ 6th और 7th का बच्चा ज्वाइन तभी करे जब महाराष्ट्र में का हो, नहीं तो 4 जनवरी को वीवीएम हो। नहीं तो अगर 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को अगर उसका वीवीएम है, तो इतना तो टाइम ही नहीं है मैं इतना करवा पाऊँ उसको। 2 हफ्ते के बाद अगर वीवीएम है तो फिर मैं पूरा तैयार करवा दूंगा बच्चे को। और अगर 9वीं कक्षा का बच्चा है तो वो मेरा डीएचबीबीसी का कोर्स अलग से ज्वाइन नहीं करे, क्योंकि मेरा 9th होमी बाबा का प्रिपरेशन, असल प्रिपरेशन मेरा 4 5 जनवरी से शुरू होगा 9वीं का। तब तक मैं बहुत काम और बहुत रिकॉर्डिंग भेजने वाला हूँ, बच्चे पूरा पैक रहेंगे 9वीं के। लेकिन 9th वीवीएम का बच्चा मेरा 9th होमी बाबा का वर्कशॉप ना करे। ठीक है। अभी मैं फिलहाल सिर्फ होमी बाबा वाले पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे 6th में या 9th में होमी बाबा लेवल 2 में हुए हैं। आप प्लीज कसर कम मत छोड़िए, मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको खुद नहीं इलाके ले जाके छोड़ना है, आपको कुछ बहुत पढ़ाई वगैरह नहीं, सब मैं हैंडल कर रहा हूँ, आप बस साथ दीजिए कि बच्चे कोई एक आधा भी अपॉर्चुनिटी कम ना रह जाए। ठीक है, बस इतना सर आपसे एक्सपेक्टेड है। जी सर सर जी वेस्ट जी बंगाल से हूँ, हाँ नैनिका की मम्मी। तो जी। मैं क्या करूँ वर्कशॉप के लिए यहाँ पर? नहीं मैम, आप ऑफलाइन कहीं पर भी ज्वाइन मत करवाइए, जितना मेरे से हो रहा है ऑनलाइन में मैं करवाऊंगा। पूरा आप ऑनलाइन ही करिए, क्योंकि आउट ऑफ महाराष्ट्र बच्चों का कट ऑफ भी अलग रहता है। मैं इतना ज्यादा प्रिपेयर करवा दूंगा कि आप विश्वास मानिए वो चली ही जाएगी लेवल 3 को। हेलो सर। ओके सर, यहाँ पर जी, वर्कशॉप के लिए कोई सुविधा नहीं है तो मैं क्या नहीं करूँ? नहीं, सिर्फ जूम मीटिंग, केवल मेरा जो आपने आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है 1000 रुपीज पे करके वर्कशॉप का, तो आप मेरा ही वर्कशॉप करिए और कोई भी नेसेसरी नहीं है आपको। ओके सर। महाराष्ट्र में बहुत कंपटीशन रहता है मैम, क्योंकि मेन एग्जाम होमी बाबा महाराष्ट्र की है, इसीलिए यहाँ पे हमको बच्चों को जो भी कुछ मुमकिन है वो सब करवाना पड़ता है। और सर ये जो अब मेरे बच्ची को स्कूल छुट्टी ही है, अब जो जो टाइम बोलेगी तो वही टाइम पे अवेलेबल है बिल्कुल हम। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह 8 बजे से मैं रोज ही पढ़ाने वाला हूँ सिंस मंडे। कल भी ले रहा हूँ मैं 4 घंटे का क्लास, सुबह 8 बजे से 12 बजे, कल तो नहीं सॉरी, कल परसों और तरसों तो बच्चे बरहामीर जाएंगे, तो नॉट दिस 3 डेज, फिर दोपहर में रहेगा क्लास, बच्चे 4:30 बजे बरहामीर खत्म होगा, 5:30 6 तक क्लास रहेंगे। फिर शाम से मैं लिया करूंगा 4 4 5 5 घंटे। और फिर 24 तारीख को मैं पूरा लूंगा। 25th से 29 हमारी ट्यूशन की ट्रिप जा रही है, तब मेरे पूरे रिकॉर्डिंग्स आएंगे, करीब करीब 100 घंटे के रिकॉर्डिंग है वो। वो करवाए जाएंगे और आने के बाद पश्चात हम करवाएंगे फिर। जी। ओके सर। हेलो यस। सर। जो भी अच्छा। अद्वैत, हेलो हाँ, जी जी। सर, 9वीचा तुम्ही क्लास आपण ऑनलाईन किती वाजता घेणार आहेत? 9वीचा सर आता सध्या त्यांना फक्त टास्क येतील ते कम्प्लीट करायचे, आणि 5 जानेवारी पासून दररोज क्लास, नियमित क्लास 8:45 ते 10 असणार रात्री. आणि मग जो हा मला शेवटचा आठवडा असेल 12 तारीख ते 17 तारीख जानेवारीची, त्यावेळेस शाळेला आठवड्याभर सुट्टी घ्यावी लागेल, तेव्हा सकाळी 7 8 पासून कंटिन्यू क्लास चालेल, मग 12 12 तास. आता लातूरला आणि प्रॅक्टिकल सध्या माझ्या साठी आहे रेकॉर्डिंग ना? येतील ते मी. हो हो, मी गेल्या वर्षी जे होमी बाबामध्ये प्रॅक्टिकल शिकवलेत ना सर, जवळपास त्याचीच रेकॉर्डिंग 100 तासाची हा आहे.
तर ती रेकॉर्डिंग आता 9वीच्या विद्यार्थ्यांना दररोज थोडी 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 3-3, 4-4 तासाचं येणार आहे, ते त्यांना करत चालायचंय. चालतंय चालतंय सर. आणि हो मराठी हो भैया नाही सर, क्लासमध्ये शिकवताना शक्यतो मी थोडं हिंदी बोलावं लागतं, कारण आउट ऑफ महाराष्ट्राचे पण विद्यार्थी आलेले आहेत त्यामुळे. चालेल चालेल. थँक्यू येस. सर. पण तिला काही डाऊट असलं ती मराठीतच विचारू शकते, मी मराठीतच आन्सर करणार. हो अद्वैत. हो चालतंय Yes. सर. भैया हाँ हो म्हटलं तुम्ही आता जे बोलले ना की ऑफलाईन वर्कशॉप करायचंय अद्वैतला आता जी शरणापूर फाट्यात, तर मग हो आपलं जे तुमचं लासूरचं आपण सध्या चालू केलंय मग ते आपण थांबवायचं का? हो 3 दिवस 21, 22, 23ला जर वरामीर जात असेल तर मीच इथे नाही घेईल ना, कारण सकाळी अच्छा 8 पासून विद्यार्थी तुम्ही पण वरामीर येणार का मध्ये असेल सोबत? संध्याकाळी 5 पर्यंत. तुम्ही पण सोबत असणार का भैया तिथे? मी 2 दिवस नाही, मी मंगळवारी जाणार आहे. सुरूचे ओके 2 दिवस नाही. जी चालेल आणि त्याच्यानंतर मग आपलं रेग्युलर राहील लासूरचं जे तुमचं रेग्युलर चालू आहे राहील. तसं. हो आणि वराहमीरला तुम्हा पण संध्याकाळी 5 वाजता घरी आलेत ना की 4 तास पुन्हा हं, माझा असणार आहे दररोज ओके. उद्यापासूनच. आणि भैया तुम्ही आता जे सांगताय की ऑफलाईन करायचंच आहे, तुम्ही एवढं सगळं प्रिपेअर करून घेणार, तर मग ऑफलाईन करणं गरजेचंच आहे का? मॅम विद्यार्थी आज मी तुम्हाला अद्वैतचं सांगतो, आज त्याला मी छडी नाही मारली, पण त्याला विचारा त्याच्यामुळे स्वराजला किती 4 धपाटे पडले आजच. कारण हे ट्युशनचे मुलं मस्ती करणारच आहेत. हे ओके, ओके. जेव्हापर्यंत बाहेरचे हुशार कार्टे बघणार नाहीत ना तेव्हापर्यंत ह्यांना मधून चालेल. मोटिवेशन येणार नाही करण्याचं. ओके. हे मग त्याच्यासाठी म्हणजे आपल्याला गरजेचं हो आहे तुमचं हो म्हणणं. हो ओके चालेल. बाहेरचं चालेल जग सर बघायला मग. नको ना अगोदर ठीक म्हणून. आहे, ठीक. करून टाकू. मग त्यानुसार मग जी तुमचं कंटिन्यू करूया. जी जी ओके. जी. थँक यू. थँक यू. चलो ठीक है, सबका आंसर हुआ है क्वेरी, तो मैं रैन उनका सर मेरा पहले नेटवर्क वीडियो चला गया था, एक लास्ट क्वेश्चन था, मुझे बोलिए सॉरी। बोलिए बोलिए बोलिए। ये मुझे ना थोड़ा सवेरे वाला टाइमिंग का समझ नहीं आया था, मतलब ऑनलाइन में अपना टाइमिंग और वो थोड़ा मेरा नेटवर्क भी चला गया था, तो आप क्या समझाए थे? देखिए सार्थक जो है ऑफलाइन वर्कशॉप करेगा क्या? ऑफलाइन तो मैं वहां तो नहीं आ सकती, मैं तो राजस्थान में ओके हूँ। हाँ, तो फिर मैम देखिए सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक मैं खुद लाइव क्लास लेने वाला हूँ। ये लाइव क्लास अच्छा मेरा पूरा दिन होगा 24 को, और उसके बाद होगा 30 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक। ठीक है, बीच में और फिर अच्छा बीच में 5 दिन 25, 26, 27, 28, 29 ये क्या करना है बच्चों को, मेरे ही पिछले साल के 100 घंटे के रिकॉर्डिंग है, 100 आवर्स प्लस के रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग्स आएंगे बच्चों को, उस 5 दिन में बच्चों को करना है। जो बच्चे हमारे साथ ट्यूशन ट्रिप पे आ रहे हैं ना, तो हमारे जो ट्रैवल व्हीकल है उसमें ही हमने एलईडी वगैरह फिट करके रखी है, तो हम अच्छा, कुछ बच्चों को उधर भी करवाने वाले हैं। बहुत एडवांटेज है उन लोग के लिए। सर एक चीज और था, ये है ना, इसको लिखने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं इसको लिखने के लिए बोलती हूँ ना, एम और वो सब लिखना पड़ता है क्या? वहां पे भी नहीं लिखना नहीं, पड़ा था? रीडिंग्स लिखने पड़ते हैं, मैं पूरा हाँ, जो करवा लूंगा। रीडिंग्स जो लिखने का है, प्रिसाइज रीडिंग जो लिखना रहेगा ना। नहीं, सिक्स के बच्चों को मैम प्रिसीजन नहीं रहता है, मैं पूरा करवा लूंगा। 9th के अच्छा, बच्चों वो में प्रिसाइज आता है। एक्सप्लेनेशन, ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं कुछ कंक्लूजन। नहीं, केवल सिंपल रहता है। 6th के बच्चों को बहुत सिंपल रहता है। अच्छा, जी जी, उनको बस थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट ट्रिकी रहते हैं, उनको नॉलेज रहना चाहिए। 8th और 9th के तक सिलेबस आ जाना चाहिए उनको, जो मैं करवाने वाला हूँ पूरा। ठीक। वो थोड़ा जी रीडिंग, वो जो लिखवाएंगे ना, तो थोड़ा उसको बोले बच्चों को बोलेगा, फोटो खींच के थोड़ा सा आपको भेजेंगे कि करेक्ट लिख बिल्कुल रहे कि बिल्कुल नहीं लिख रहे, बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन वगैरह। हाँ ठीक, जी। चलेगा। हाँ, यस ओके, थैंक थैंक यू सर। जी मैं 150 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट टेस्ट करवाता हूँ 6th के बच्चों के, जब मैं रोज ऑनलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो आप सभी जितने भी ऑनलाइन पेरेंट्स हैं आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इतना प्रैक्टिस होगा, मोर देन इनफ। जी ठीक है, तो सारे वीवीएम वाले बच्चे जो है जितने भी अभी प्रेजेंट है वो एक बार आगे आ जाए प्लीज। ठीक है, तुम सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया है। अंकल का फोन लाता है, उनका फोन अच्छा है ला। कितने आए, सब आए, आ जाओ आ गया आ गया। स्नैप पे ले लो। ठीक है, सब लोग मैं एक बार दे देता हूँ, फिर फोटो भी टाइम पे कलेक्ट कर लेते हैं। हर्षद 9th से सिलेक्ट हुआ है, हितांशु 8th से सिलेक्ट हुआ है, दिया 8th से सिलेक्ट हुई है, तन्वी 9th से सिलेक्ट हुई है, स्वरा 6th से सिलेक्ट हुई है, आराध्या 9th से सिलेक्ट हुई है, और विशाल 9th से सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, सब बच्चों का एक ग्रुप फोटो ले लेंगे अपन।
आ जाओ इधर से आ जाओ। ठीक है, इन सब बच्चों के लिए एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए। अलग अलग। आया कह रहे हैं। वो अंकल के फोन में ले लो, श्लोक लेकर आए वो अच्छे। सेव कर लेना। हाँ। सेकंड और अभी थर्ड लेवल के लिए ऑल द बेस्ट सब बच्चों को। ठीक है, पूरा तुम्हारा भी कस के ले ही रहा हूँ मैं। तुम तो इन हाउस बच्चे हो, ऑफलाइन अपने ट्यूशन के बच्चे हो, तुम्हारा तो पूरा ही करवा रहा हूँ मैं। और अभी होमी बाबा में हमारे ट्यूशन के जितने भी सिक्स स्टैंडर्ड के चिंकू पिंकू है वो सबके सब साथ में आ जाए। ठीक है, स्वरा, अगेन, ईशान, जय, वरद और श्री, पांचों बच्चे आ गए हो। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट आया है, बहुत ही धमाकेदार। 31.5% सिलेक्शन रेशो अभी तक का लासुर का सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट अभी तक का सिक्स स्टैंडर्ड का। ठीक है, मतलब आप में से कोई पेरेंट्स जो भी मुझसे बहुत पहले के टाइम से एसोसिएटेड होंगे उनको पता होगा, मैं हर बार बोलता हूँ कि सिक्स से लाना बहुत मुश्किल है लासुर के बच्चों को लाना। तो इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ा है एकदम, 7 बच्चे सिलेक्ट हुए। ठीक, ऑलमोस्ट नौवीं के बराबर। नौवीं के 44 बच्चे रखे, उसमें से 8 हुए। तो छठी के आधे बच्चे थे, आधे से भी कम, 19 बच्चों में से 7 जन सिलेक्ट हो गए। राइट, सब बच्चों को मेरे तरफ से चिल के, तुमको बोला था मैंने बैच में कि जो जो हो जाएगा उसको दूंगा। तो स्वरा, आगे, जय, लो, श्री, वरस और ईशान, सबके साथ एक ग्रुप। और द इंटेलिजेंस बहुत बहुत 8,000 में शामिल हो गए। मुझे होता है। ये थोड़ा जेड, गुरु तुम आ गया, श्री पुढे, जय, ईश्वर, आलेत सगळे। और ऑनलाइन में भी अद्वैत एंड स्वराज, तुम दोनों का गिफ्ट कल ले लेना भाई। ठीक है। यस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। इस साल भी, लास्ट ईयर भी पहली साल ऑनलाइन शुरू किया था तो हिमांशी सिलेक्ट होके बताई परतूर से। इस साल भी एक नहीं दो दो बच्चे, स्वराज और अद्वैत दोनों जन सिलेक्ट होके बताए, है ना। और मेरा जीसा का रिकॉर्ड मतलब टूटते टूटते रह गया है। मतलब मेरा रिकॉर्ड है जब से मैं ले रहा हूँ ट्यूशन, पिछले 5 साल से, और होमी पापा 4 साल से। तो एमपीएस और जीसा में एक भी ऐसा साल नहीं गया कि खंडन हुआ है रिजल्ट का। जस्ट लास्ट ईयर जीसा में से मेरे पास, पिछले साल पूरे 6th 9th में मेरे पास था ही एक बच्चा जीसा का पढ़ाने के लिए, तो वो नहीं हुआ। 9th में था बच्चा, अभी 10th में सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इस साल अगेन मोक्षी का भी सिलेक्ट हो गई, अद्वैत भी सिलेक्ट हो गया। तो एमपीएस का तो रिजल्ट का रिकॉर्ड है, आज तक नहीं टूटा। चार्टे के बच्चों का रिजल्ट का रिकॉर्ड है। सेंट जॉर्ज में कोई बच्चा मेरे पास था ही नहीं बैच में इस साल, तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, कोई था ही नहीं। तो ये राइट, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, श्वेता श्वेता, सॉरी, है ना। और 9th के सारे बच्चे आगे आ जाओ बाबा, बड़ा सारा ग्रुप। प्रद्युम्न, रिद्धिमा, संस्कृति, मोक्षिका, आराध्या, जीनल, भूमिका, श्वेता। मैं कुछ बच्चों का, में से आप सभी को बताऊंगा भी। बहुतों को लगता है ऑनलाइन बच्चों को भी ऑफलाइन को भी कि बाबा हो जाता है 6-8 महीने में, ऐसे नहीं है। प्रद्युम्न मेरे पास में 2 साल से है। रिद्धिमा मेरे पास में 4 साल से है, 6th 7th 8th और अब 9th खत्म होने को है। संस्कृति मेरे पास 5वीं कक्षा से है। उसके बाद मोक्षिका मेरे पास 6th से है। आराध्या मेरे पास 7th से है। जीनल भी मेरे पास 7th से 6th से है ना, मिड ऑफ 6th से है। भूमिका मेरे पास 6th से है। श्वेता मेरे पास 7th एंड देन 9th। ऐसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब जन आ गया, आ जाओ। अरे आओ, तुम किधर से इधर हो। इसके प्रिंट है, रोक देना। तू और मैं इस साइड में जाएंगे। आओ जी, 2-3 उधर बीच में खड़े रह जाओ। लो, संस्कृति, भूमि, आराध्या, रिद्धिमा, मोक्षिका, श्वेता, धीरज, प्रदीप। मैं आ जाओ, ऐसे राउंड टेबल कर लो। एक मिनट, तो पीछे आइए। और मैं से आ जाते, तुम लोग खड़े हो जाओ, 2-4 आगे हो जाओ, 2-4 पीछे हो जाओ। भूमि तो आ गया, संस्कृति तू भी आगे आ जाओ, श्वेता पीछे आ जाओ, ऊंची लड़कियां पीछे आ जाओ। आ रहे चला सब
थैंक यू। एक बार सारे पेरेंट्स और सारे बच्चों के लिए सबसे जोरदार तालियां। बहुत बार बहुत बार बच्चों का तो नाम हो जाता है, सेकेंडली शायद हम लोगों का हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स के एफर्ट दिख के नहीं आते। कभी लोगों को मालूम ही नहीं पड़ते कि कितने पापड़ बेले उन्होंने घर पे, कितना सुबह जल्दी उठे हैं, अचानक से शाम में बच्चे भाग के आए, 15 मिनट में खाना दो, वापस जाना है ट्यूशन को, तो सब तैयार रखा है, पेरेंट्स के एफर्ट नहीं दिखते। तो एक बार मम्मी पापा के लिए भी जोरदार तालियां। ये सभी ऑनलाइन पेरेंट्स के लिए भी और ऑफलाइन पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, कल से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और बस मुझे आप सारे सिक्स्थ के पेरेंट्स अभी एक आधे घंटे में आप बस मुझे मैसेज कर दीजिए। उसका 3000 एक कॉस्ट है, और गाड़ी का खर्चा आप पकड़ लीजिए कि दिन का 200-300 रुपया करीब पड़ेगा, 3 दिन का करीब वो एक अराउंड 900-800 रुपये 1000 रुपये तक पड़ जाएगा। बाकी घर से ही टिफिन देना है भरपेट, सुबह नाश्ता करवा के भेजना है। 7:30 बजे बच्चे यहाँ से रवाना होंगे, 8:30 बजे वहां पर पहुंचेंगे। 8:45 से लेके शाम में 4:45 तक फुल प्रीमाइसेस चलेगा, वो कंटिन्यू चलेगा, और सेफली वापस घर पे आ जाएंगे 3 दिन। और आने के बाद भी रात में मैं करवा रहा हूँ, और वो होने के बाद तो फिर पूरा ही मैं करवा रहा हूँ। उनके साथ में और कौन रहे? सर वहाँ पे सुदर्शन लोया सर, अमित राका सर, पूरी टीम रहती है। करीब 15 शिक्षक है, जिसमें से 3 मेन प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते हैं, 12 जन खाली स्टैंडिंग वॉलंटियर है, वो ध्यान रखते हैं बच्चों पे पूरा कि प्रत्येक बच्चे को पूरा सामान मिल रहा है क्या, हर बच्चे से बराबर कर रहा है क्या, हर एक बच्चा, टेस्ट भी होते हैं, मार्क भी आते हैं, रिजल्ट भी लगता है पूरा। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। कितना टिका? 3000 और हाँ 1000 मेरा है, वो 4000 और 3000 उसका है, अगर आप उधर भी जाना चाहेंगे वैसे। तो मुझे आप 4000 डालिए, फिर बाकी गाड़ी के तो कैश में जो रहेगा वो कर लेंगे अपन तीसरे दिन। गाड़ी का एक गाड़ी ठहरा के दे देता बच्चों को, स्विफ्ट नहीं तो एर्टिगा गाड़ी। 7:30 इधर छोड़ना है। हाँ जी, मैं ग्रुप पे एक सूचना डाल देता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ जी। सारे जो सिक्स्थ के जितने भी पेरेंट्स हैं ना, सिक्स्थ और नाइन्थ के सारे पेरेंट्स, वो मेरे कोर्स का एक 1000 कल परसों तरसों आप आराम से डिपॉजिट कर दीजिए। बस इसका पहले आप 3000 करा दीजिए, मुझे 9 बजे उधर बस मैसेज करना है, कॉल करना है। फोन नंबर तुरंत काउंट कर। हाँ बिल्कुल जी, ओके। टाइम से खत्म हुआ आज पहिली बार। अकोल्याचं मला वाटतं सर इथे होतंय म्हणून तिकडे नको, कारण इकडे 2-3 दिवस होणार आहे। हो पूर्ण करू। बरं, मिरचा आणि माझं असणार आहे चांगलं। चालेल, 3 दिवस म्हणजे कंपल्सरी आहेच का, म्हणजे करावंच लागेल. कारण तब्येतमुळे वाटते मला. तिला वाटतं का ती म्हणजे असं तुला तेच म्हटले, तू जर करू शकत असेल तर मग जायला तुम्ही काय सोबत हरकत जा, नाही. असं म्हणजे जर आपण जात असाल ते बंधन नाही, दिवसभर आहे ना सकाळपासून नाकांचा प्रॉब्लेम. ते आहे, थोड्या वेळ जा लागल्यास मग दुपारून ती थोडी सेट झाली ना, 4 तास 2-4 तास थांबा, 12-1 पर्यंत जेवण झालं की रिक्षाने करोडीवर आलो ना, कंटिन्यू लासून त्या गाड्या असतात, असं बघा. मला वाटतं की नाही, कारण scholar आहे. मग चलो, सारे ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन पेरेंट्स 6th और 9th के लीव कर सकते हैं। दिस वाज द मीटिंग। आपको कुछ भी हेल्प लगे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मेरी अगली मीटिंग है 8:45 से 10, 10 के बाद मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, चाहे तो कॉल भी कर दूंगा। ठीक है, 10 बजे से रात के 1 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ आज, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। और मैं 6th के जो बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग जो वराहमिर की नोटिस है ये ग्रुप पे डाल रहा हूँ 5 मिनट के अंदर।